औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहां बनाया। उस परवरदिगार की हम्द व सना के साथ आज हम इस क्लास का आगाज़ करने जा रहे हैं। लिहाजा आप तमाम का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हुए आज के सेशन का हम आगाज़ करने जा रहे हैं। आज का जो सेशन है हमारा, ये रिवीजन क्विज होगा। हमारा जो है दूसरा चैप्टर जो हम पढ़ चुके हैं, हिंदुस्तान के जोग्राफियाई खसूसियात और क़ब्ल तारीख़ हिंदुस्तान, इस चैप्टर पर जो है हम आज रिवीजन टेस्ट कंडक्ट किए हैं। आप तमाम से अदबन गुजारिश है कि जो है आप तमाम इस क्विज में हिस्सा लें बढ़ चढ़ कर, और जवाबात अपने जो है कमेंट बॉक्स में सेंड करें जल्द से जल्द। इंशाल्लाह जो है हम अ, अब जो है इस क्लास का आगाज़ करने जा रहे हैं। सबसे पहला सवाल हमारे स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं कि अगर किसी इलाके में साल भर बारिश हो तो वो कौन सा कुदरती खित्ता होगा। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करो। देखो, अगर किसी इलाके में साल भर बारिश होती है तो वो कौन सा खित्ता कहलाता है भाई। ए सहराई इलाका कहलाता, बी पहाड़ी इलाका कहलाता, सी साहिली इलाका कहलाता, डी मैदान के इलाका कहलाता। चलो जल्द जल्द से जल्द कमेंट करो आप लोग। इसका सही जवाब क्या है। बिल्कुल जो है इब्तिदाई सवालात हैं ये, जल्द से जल्द कमेंट करते रहो आप लोग। इन्हें जिस इलाके में जो है साल भर बारिश होती है वो कौन सा इलाका कहलाता। हाँ, कौन सा कहलाता, चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो। हाँ बिल्कुल सही है आपका। हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये इलाका जो है कौन सा कहलाता, ये इलाका जो है आ, हम बोल सकते हैं साहिली इलाका। कौन सा इलाका, साहिली इलाका। ये साहिली इलाका है। तो ये जो साहिली इलाका है ये कहाँ पर होता है भाई, ये समंदरों के किनारे जो है ये साहिली इलाका हुआ करता है। यहाँ पर क्या बोले तो बरसात साल भर होने का अंदेशा होता है। एक ऐसा कुदरती खित्ता है ये जहाँ पर साल भर बारिश होने का अंदेशा होता है। इसके वजूहत बहुत हैं, हम आगे के इसमें देखेंगे। सहराई इलाके में तो नहीं होता क्योंकि वहां पर बारिश कम होती है। पहाड़ी इलाके में भी साल भर तो नहीं होती बारिश, मैदानी इलाके में नहीं होती। ठीक है, ये हमारा पहला जवाब हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे। चलिए दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पे देखिए। क्या है, हिंदुस्तान के शुमाल में कौन सी पहाड़ी सिलसिला मौजूद है। देखो, ए विंध्या, बी सतपुरा, सी हिमालय, डी अरवली। जल्द से जल्द कमेंट करो। बिल्कुल जो है इब्तिदाई सवाल है, आसान भी है। ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन हैं। आंसर करो आप लोग। आप लोगों ने क्लास जो अटेंड किए हैं वो आसानी से इसको ये कर सकते हैं। बिल्कुल आप लोग सही हैं बिल्कुल। तो इसका जवाब जो है हमारा हिमालय होगा। क्या होगा इसका जवाब, हिमालय होगा। जो शुमाल में जो हमारा पहाड़ी सिलसिला है उसको जो है हम तफसीलन देख चुके हैं। हिंदुस्तान के कुदरती खसूसियात में जो है हम तफसीलन शुमाल में जो है पहाड़ी जो सिलसिला है उसको हिमालय कहा जाता है। ठीक है, ओके। तो हमारा जवाब कौन सा है यहाँ पर, सी जवाब है। कौन सा जवाब है, सी। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। अगर मानसून बारिश वक्त पर ना हो तो ना आए तो सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ेगा। देखिए, ए सनत पर पड़ेगा, ज़राअत पर, बी सी तिजारत पर पड़ेगा, डी ट्रांसपोर्ट पर पड़ेगा। देखिए कमेंट करो जल्दी जल्दी। अगर मानसून, अगर बारिश जो है वक्त पर ना आए तो सबसे ज्यादा असर किस मैदान पर पड़ता भाई। क्या सनतकारी पे पड़ता, क्या ज़राअत पे पड़ता, क्या तिजारत पे पड़ता, क्या ट्रांसपोर्ट पे पड़ता। हाँ जल्द से जल्द जवाब दो। हाँ कमेंट करो। हाँ जल्द से जल्द कमेंट करते रहो आप लोग। बिल्कुल आप हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका जवाब जो है बिल्कुल सही है। ये आपका बी जवाब है। कौन सा जवाब है, बी जवाब है।
कि मानसून का बारिश जो है कम, बारिश वक्त पर नहीं हुआ तो ज़राअत पर असर होता है ना। फसलें वगैरह जो मौसम में बोनी है वो अगर मानसून सही वक्त पर नहीं होने की वजह से क्या बोलते हैं वो फसलें नहीं उग पाती हैं, वो ज़राअत के मैदान को बहुत बड़ा नुकसान होता है मानसून बारिश के वक्त पे ना होने से। ओके, इससे ओके, चलिए ठीक है, आगे की तरफ बढ़ेंगे। देखिए चौथा क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे देखिए, दरियाए गंगा के का मैदान किस किस्म की मिट्टी के लिए मशहूर है? दरियाए गंगा का मैदान किस किस्म की मिट्टी के लिए मशहूर है? देखो दरियाए गंगा के किनारे जो दरिया का गंगा का मैदान है उसमें किस किस्म की मिट्टी होती है? देखो जो बिल्कुल जरखेज होती है। ए काली मिट्टी, बी लैटरेट मिट्टी, सी आलूवेल मिट्टी, डी रेगिस्तानी मिट्टी। चलिए आंसर करो, जल्दी जल्दी आंसर करो, फास्ट कमेंट करो। जो गंगा के मैदान है जहां की मिट्टी बिल्कुल जरखेज होती है, हाँ, वो कौन सी मिट्टी कहलाती है? काली मिट्टी, लैटरेट मिट्टी, हाँ, आलवाइल मिट्टी, या रेगिस्तानी मिट्टी? कमेंट करो, फास्ट कमेंट करो, जल्द से जल्द। हाँ ठीक है, तो इसका जवाब जो है आप लोग जो दिए हैं कमेंट बॉक्स में 100% आप लोगों का जो है सही जवाब है। ये जो है हमारे आलवेल मिट्टी, यानी इसको सैलाबी मिट्टी भी बोलते हैं। देखो सैलाबी कौन सी मिट्टी बोलते हैं? सैलाबी मिट्टी भी बोलते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल जरखेज होती है। कैसी होती है? जरखेज। इसमें फसल जो है बिल्कुल कैसी उगती है? इसमें फसल जो है बिल्कुल अच्छी उगती है, क्योंकि ये मिट्टी कैसी होती है? जरखेज होती है। इसीलिए गंगा के मैदान जितने भी दरिया, जितने भी जो है नदियों के किनारे जितने भी तहजीबें बसी हैं, वो उस जरखेजी मिट्टी की वजह से बसी हैं। वो मिट्टी को हम आलवेल मिट्टी बोलते हैं इंग्लिश में, या उर्दू में जो है उसको सैलाबी मिट्टी भी बोलते हैं। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। पांचवा क्वेश्चन हमारा वो स्क्रीन पे देखिए, साहिली इलाकों में ज्यादातर लोग किस पेशे से वाबस्ता होते हैं? साहिली इलाकों में, मैं बताया था आप लोगों को साहिली इलाका कहां पर है। उस इलाके में जो है के लोग जो है किस पेशे से वाबस्ता रखते हैं? ए कानकनी, बी माहीगिरी, सी खेतीबाड़ी, डी दस्तकारी। देखो साहिल इलाके लोग जो समंदर के किनारे या किनारों का जो इलाका है वो साहिली इलाका कहलाता। वहां पर किस तरह का पेशा रहता लोगों का? कमेंट करो, फास्ट कमेंट करो, किस तरह का पेशा रहता? कानकनी होती क्या, माहीगिरी होती, खेतीबाड़ी होती, या दस्तकारी होती? हाँ चलिए कमेंट करो, फास्ट कमेंट करो। हाँ बिल्कुल आसान है। साहिली इलाकों पे क्या है तो लोग क्या करते हैं, किस तरह का पेशा अपनाते हैं भाई? हाँ, साहिली इलाका समंदर के किनारे का इलाका होता है, तो वहां पर क्या करते हैं? ज्यादातर लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं? कमेंट करो जल्दी जल्दी, क्या करते हैं? माहीगिरी का अमल करते हैं। माहीगिरी, माहीगिरी का क्या करते हैं? अमल करते हैं। आप लोग जो जवाब दिए हैं कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आपका सही जवाब है। माहीगिरी, माहीगिरी से मतलब मछलियां पकड़ने का काम साहिली किनारों में, समंदर के साहिली किनारों पे जो है वो काम हुआ करता था। ज्यादातर मछलियां वगैरह पकड़ के जो है वो पेशे के जरिए उन्होंने जो है अपनी जिंदगी गुजर बसर करते हैं साहिली इलाके के लोग। ओके ठीक है, आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल। हाँ देखो, अगर किसी इलाके में मादनियात ज्यादा हो तो वहां कौन सी सनत तरक्की करेगी? देखो अगर किसी इलाके में मादनियात ज्यादा हैं तो वहां पर कौन सी सनत, कौन सी कारखाने ज्यादा होंगे वहां पर? देखो ए जराई सनत होगी, बी कानकनी की सनत होगी, सी सियाहत होगा, डी तालीम होगी। देखिए आंसर करो जल्दी जल्दी। मादनियात अगर वहां पर ज्यादा मिल रहे तो वहां पर कारखाने किस तरह के, फैक्ट्रियां किस तरह की होंगी? क्या ज़राती कारखाने होंगे, कानकनी के होंगे, या सियाहत का इलाका होगा यानी जो टूरिस्ट का इलाका होगा, या तालीमी एजुकेशन का इलाका हो, वो हो सकता है, सनत हो सकती है। आप बोल कमेंट करो जल्दी जल्दी। हाँ तो ये बिल्कुल आप सवाल में ही जवाब छुपा है। इसका जवाब जो है कानकनी की सनत। तो कानकनी मादनियत ज्यादा रहे बोले तो वहां पर, अब मादनियत कहाँ से निकालते भाई? जमीन से निकालते। अब जो मादनियात जमीन से निकालने का जो अमल है वही क्या कहलाता? कानकनी कहलाती। तो कानकनी की सनतें वहां पर बहुत ज्यादा हुआ करती हैं। जो मादनियात जहां पर ज्यादा निकलते, मादनियात निकालने का जो अमल है उसी को हम क्या कहते हैं? कानकनी कहते हैं। जैसे हमारे जो है हट्टी पे सोने सोने की कानें हैं, वहां से जो है सोना निकाला जाता है, तो कानकनी की सनत है। ये सही जवाब है
आप लोग का कमेंट बॉक्स में भी चंद एक लोग डाले हैं, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। हाँ चलिए, अब कमेंट करो जल्दी जल्दी। जुनूबी हिंद का सतह मुर्तफा किस नाम से जाना जाता है? जुनूबी हिंद का सतह मुर्तफा किस नाम से जाना जाता है? देखो, ए गंगा का मैदान, बी दक्कन प्लेटो, सी हिमालय, डी साहिली मैदान। चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो, ये बताए मैं पढ़ाए हूं आप लोगों को। हाँ हाँ बिल्कुल फास्ट कमेंट करना, आसान सवाल हैं। जुनूबी हिंद, जो हिंदुस्तान का जुनूबी हिस्सा है हमारा, जैसे कर्नाटक है, तमिलनाडु है, केरला है, हाँ महाराष्ट्र का जो है जुनूबी हिस्सा जो है तेलंगाना है, इस तरह के इलाके में के जो सतह मुर्तफा को क्या कहते हैं बल्कि सवाल पूछ रहा हूँ, क्या कहते हैं मैं बताया हूँ आप लोगों को। हाँ अलग अलग किस्म के जो है आप लोगों को बताया था मैं। दक्कन सतह मुर्तफा, मालवा का सतह मुर्तफा, नागपुर का सतह मुर्तफा, इस तरह से अलग अलग हैं। तो ये जुनूब का जो जुनूब की हिंद में जो सतह मुर्तफा है उसको क्या कहते हैं? कमेंट करो, फास्ट कमेंट करो आप लोग। हाँ हाँ तो बिल्कुल सही है आप लोगों का जवाब। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? डेक्कन प्लेटो बोलते हैं, यानी दक्कन सतह मुर्तफा बोलते हैं उसको। दक्कन प्लेटो या दक्कन सतह मुर्तफा बोलते हैं। दक्कन प्लेटो या दक्कन सतह मुर्तफा, बी जवाब इसका सही है, ठीक है। हाँ तो ये तमाम चीजें जो है। हाँ उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? हिंदुस्तान की सबसे लंबी दरिया कौन सी है? ए ब्रह्मपुत्र, बी गोदावरी, सी गंगा, डी नर्मदा। चलो कमेंट करो, फास्ट कमेंट करो। देखो हिंदुस्तान की सबसे लंबी, फासले में लंबाई में क्या है, लंबी दरिया कौन सी है बोल के सवाल पूछा। चलो कमेंट करो, ये आपके प्रीवियस नॉलेज में होना चाहिए। हाँ कौन सी है सबसे लंबी बिल्कुल 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 100% आप लोग जो है जवाब जो दे रहे हैं बिल्कुल 100% सही हैं। इसका जवाब जो है जैसा आप लोगों ने दिए हैं कमेंट कमेंट में कि इसका जवाब जो है गंगा है, सी गंगा है। इसका जवाब क्या है? गंगा क्या है? हिंदुस्तान की सबसे लंबी लंबी दरिया है, समझो सबसे लंबी दरिया है, ठीक है। ओके आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर किसी जगह पानी की कमी हो तो वहां कौन सी फसल उगाई जाएगी? अगर किसी जगह पे जो है पानी की कमी है तो वहां पर जो है किस किस्म की फसल उगा सकते हैं? ए चावल, बी गन्ना, सी बाजरा, डी चाय। देखिए जहां पर पानी कम है तो वहां पर कौन सी फसल उग सकती? सोचो, कमेंट करो, सोचो और जल्दी जल्दी कमेंट करो जल्दी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जल्द से जल्द कमेंट कर देना, सही रहो गलत रहो करो, कमेंट करो, कोशिश करना। हाँ बिल्कुल, ये जो है आपका जवाब जो है ये सी है इसका जवाब, जो आप लोग बता रहे हैं बाजरा। बाजरे को जो है पानी कम लगता है, यानी बाजरे की फसल को जो है पानी कम रहा तो भी चल जाता है। अब ये चावल गन्ना जो भी है, ये इन फसलों को क्या है बहुत ज्यादा पानी की मिकदार जरूरत पड़ती, ठीक है। हाँ तो बाजरा क्या है कम पानी में भी क्या है उगता है, तो ये कम पानी वाली फसल कौन सी है बल्कि पूछे तो बाजरा बोला, ठीक है। ओके चलिए आगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सहराई इलाकों में रहने वाले लोग किस तरह के घर बनाते हैं? जो सहराई इलाके में रहते हैं वो लोग किस तरह के घर बनाते हैं? सहराई इलाका, रेगिस्तानी इलाका, वहां पर लोग किस तरह के घर बनाते हैं? देखो, ए लकड़ी के घर बनाते, बी मिट्टी के बनाते, सी पत्थर के बनाते, डी शीशे के बनाते। चलो कमेंट करो जल्दी जल्दी, सोचो सहराई इलाका कैसा रहता सोचो, अब रेगिस्तान का इलाका कैसा रहता, बहुत ही ज्यादा कैसा रहता, कैसा रहता? कमेंट करो फास्ट। गर्म रहता नहीं? हाँ गर्म रहा बोलो तो वहां पर क्या लकड़ी की लकड़ी के जो है घर बना सकते हैं उन्होंने, पत्थर के बनाते, शीशे के बनाते या मिट्टी के बनाते? सोचो जल्दी जल्दी। हाँ तो ये लोग क्या है, बिल्कुल आप लोग जो है कमेंट कर रहे हैं, ये आप बिल्कुल आपका जवाब सही है। ये जो हमारा मिट्टी मिट्टी के जो है घर बनाते हैं लोग, मिट्टी के जो है चंदे के इलाके पे तो मिट्टी के जो है चौड़े चौड़े मिट्टी के मोटाई में जो है चौड़े मिट्टी के जो है दीवारें बनाते हो ना, उससे क्या होता बोलो तो जो है बाहर की गर्मी अंदर अंदर जो है नहीं आती, अंदर ठंडा रहता, ठीक। तो गर्मी से बचने के लिए जो है वो मिट्टी के क्या करते हैं घर बनाते हो ना, मिट्टी के घर बनाते, दीवारों को मोटी दीवारों से बनाते ताकि जो है गर्मी अंदर बाहर की गर्मी अंदर ना आ सके, ठीक है। तो सहराई इलाकों में इस तरह से मिट्टी लकड़ी पत्थर शीशे के ज्यादा नहीं रहते घर। ओके चले ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे।
नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन देखो, हमारा मगरिबी घाट कहाँ वाक़ है? देखो जल्द से जल्द बताओ, कमेंट करो, मैं पढ़ाया हूँ ये आप लोगों को। कहाँ पर है? मशरिकी हिंदुस्तान, बी मगरिबी हिंदुस्तान, सी शुमाली हिंदुस्तान, डी जुनूबी हिंदुस्तान। कमेंट फास्ट कमेंट करो, हाँ सोच के कमेंट करो, कहाँ पर है भाई, कौन से हिंदुस्तान के किस इलाके में मगरिबी घाट है? देखो मशरिक में है, मगरिब में है, हिंदुस्तान के शुमाल में है, जुनूब में है। जल्द से जल्द कमेंट करो, कमेंट करो, फास्ट कमेंट करो। मगरिबी घाट किस साइड आते देखो। मगरिबी साहिलों, मगरिबी साहिलों के बाजू में रहते, नहीं मगरिबी साहिलों के बाजू में मगरिबी घाट रहते, बताया था मैं आप लोगों को। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। हाँ तो ये कहां पर है, कौन से? शुमाली हिंदुस्तान में तो ये घाट नहीं है, मगरिबी हिंदुस्तान में भी नहीं है, मशरिकी हिंदुस्तान में नहीं है। बिल्कुल ये आपका जवाब सही है, हिंदुस्तानी जुनूबी हिंदुस्तान में है। जुनूबी हिंदुस्तान में मगरिबी घाट मिलते हैं हमारे को। जुनूब का जो हिस्सा है, जहां पर जो है आपका गोवा, केरला, इस तरह के जो है इलाकों से, जो कर्नाटक के जो इलाकों से जो जुनूबी हिस्सा है हिंदुस्तान का, वहां पर मगरिबी घाट है। वो कहां पर है मिलता है? मगरिबी साहिल के बाजू में, उसके बाजू में क्या है, मगरिबी घाट मौजूद है। ठीक है, ओके चलिए नेक्स्ट आगे की तरफ जाएंगे। ओके 12वां सवाल देखो, अगर दरिया सैलाब लाए तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? अगर दरिया से सैलाब आया तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको होता? एक पहाड़ को होता, बी मैदान को होता, सी सहरा को होता, डी सतह मुर्तफा को होता। कमेंट करो, जल्दी जल्दी कमेंट करो। दरिया जो है सैलाब लेके आए, अब नदी दरिया जो भी रहते ना, जैसे जो शुमाल के जो नदियां हैं हमारी, वो अगर सैलाब आ गया वहां पर, वो दरिया अगर सैलाब लेकर आए तो क्या, किसको नुकसान पहुंचेगा भाई ज्यादा? कमेंट करो फास्ट। पहाड़ों को पहुंचेगा, सहरा को पड़ेगा, सतह मुर्तफा को पहुंचेगा। बिल्कुल सही है आप लोगों का जवाब। तो ये क्या है, ये आपका मैदानी इलाकों को पड़ेगा। मैदानी इलाके बिल्कुल, दरिया नदी वगैरह जो है वो मैदानी इलाकों में ही होती है ना ज्यादा। तो वहां पर जो है दरियाओं में सैलाब आया तो मैदानी इलाकों को ही ज्यादा फर्क पड़ता। जो जरखेज इलाका है, गंगा के मैदान हैं आपके, जो है ब्रह्मपुत्र यमुना के जो वो मैदानी इलाका है, वहां पर क्या है, दरिया का सैलाब आया बोले तो क्या है, बहुत ज्यादा नुकसान मैदानी इलाके को होता, फसलें वगैरह बर्बाद हो जाती, जरखेज मिट्टी खराब हो जाती, ये तमाम चीजें क्या है, ये होती समझो। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन देखो, हिंदुस्तान में मौसम की तब्दीली का बुनियादी सबब क्या है? अच्छा बुनियादी सबब क्या है, देखो मौसम की तब्दीली का, हिंदुस्तान में मौसम की तब्दीली, हिंदुस्तान में मौसम की तब्दीली का बुनियादी सबब क्या है? ए जमीन की गर्दिश है, बी मानसून हवाएं हैं, सी दरिया है, डी पहाड़ है। चलो कमेंट करो फास्ट, सोचो कमेंट करो, सोचो और कमेंट करो, चलो जल्द से जल्द कमेंट करो। मौसम जो चेंज होते रहते, बदलते रहते, उसका बुनियादी वजह क्या है उसकी? मौसम के बदलने की बुनियादी वजह क्या है? क्या जमीन की गर्दिश है, क्या मानसूनी हवाएं हैं, क्या दरिया है, क्या पहाड़ है? मौसम बिल्कुल सही है आप। हाँ सब लोगों कोशिश करो, हाँ सब लोग कमेंट करो, तमाम लोग कमेंट करो। ओके हाँ तो ये आप लोग जो है, ये मानसूनी हवाएं हैं, बिल्कुल जो है सही बोले आप। मानसूनी हवाओं से जो है मौसमों में तब्दीली आती है, ये बुनियादी सबब है। और दूसरे भी सबब हैं, जमीन की गर्दिश भी एक सबब है, हाँ। और जो है दीगर भी वजूहात हैं, दीगर भी वजूहात हैं, लेकिन बुनियादी वजह यही है कि मानसूनी हवाओं की वजह से क्या है, मौसम में तब्दीली बदलाव आता है। ठीक है ओके चलो आगे की तरफ बढ़ेंगे। 14वां क्वेश्चन देखो हमारा क्या है, आ, आ, आलवेल मिट्टी कहाँ ज्यादा पाई जाती है? अब भी ये सवाल आया, देखो रिपीट हुआ, जैसे सैलाबी मिट्टी बोलते हैं ना हम, कहाँ पर पाई जाती है सैलाबी मिट्टी? देखो पहाड़ों में, मैदानों में, सहराओं में, जंगलात में। कमेंट करो कहाँ पर रहती भाई, हाँ सैलाबी मिट्टी कहाँ पर रहती? कमेंट करो फास्ट कमेंट करो। हाँ बिल्कुल सही है, मैं सैलाबी मिट्टी बताने, हाँ आलवेल मिट्टी बोल के बोलते हैं उसको इंग्लिश में। तो ये क्या है बोलो तो हमारा मैदानी इलाकों में। कहाँ पे रहती है? मैदानी मैदानों में रहती है।
सैलाबी मिट्टी मैदानों में रहती है। जो दरियाओं से या नदियों से जो है, नदियों के पानी के अंदर जो मिट्टी रहती वो बह के मैदानों में जमा हो जाती, वो मिट्टी क्या है, सैलाबी मिट्टी या अलवेल मिट्टी कहलाती, जो कि बिल्कुल जरखेज होती है। मिट्टी कैसी होती है, जरखेज मिट्टी होती है। और ज्यादातर तहजीबी क्या है, इन्हीं मैदानों के इन्हीं दरियाओं के, नदियों के जो है मैदानी इलाकों में ज्यादातर तहजीबें हमारी बसी हुई थी। जैसे सिंध की तहजीब, वादी सिंध की तहजीब हो, या फिर जो है हमारे जो है वैदिक तहजीब हो, वेदों की जो तहजीब थी, तो वो तमाम क्या है, मैदानी इलाकों में सैलाबी मिट्टी की वजह से, जो जरखेज मिट्टी है जिसमें फसलें अच्छी उगती हैं, इसलिए पानी की मौजूदगी भी ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर ये होता है। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। अगर किसी इलाके में जंगलात ज्यादा हो तो वहां कौन सी सनत तरक्की देगी? ए लोहे की, बी लकड़ी की, सी कपास की, डी आपकी तेल की। चलो कमेंट करो, जल्दी जल्दी कमेंट करो। अगर किसी इलाके में जंगलात ज्यादा हो तो वहां कौन सी सनत होगी? जंगलात ज्यादा है भी, सोचो, बिल्कुल आसान है। हाँ बिल्कुल कमेंट करो, फास्ट कमेंट करो। हाँ तो ये बिल्कुल आपका जवाब जो है हाँ लकड़ी, बिल्कुल आप लोगों का जो है लकड़ी। तो ये लकड़ी जो है, लकड़ी की सनत, जाहिर सी बात है, जंगलात ज्यादा होंगे तो जंगलात को काट के लकड़ी की सनतें ज्यादा होंगी वहां पर, जाहिर सी बात है। ठीक है, ओके चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? बिल्कुल आसान सवाल है, बेसिक सवाल है, बुनियादी सवाल है। कमेंट करो फास्ट, आप लोग, सब लोग हिस्सा लेना इसमें। कौन सा है भाई हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? आसान सवाल है। सहारा, थर, थर बोल के दिया है, थार रेगिस्तान आना है ये, थर बोल के दिया, गोबी, और एक क्या है, कालाहारी, कालाहारी। ये चार जो है रेगिस्तान है, लेकिन हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कौन सा है देखो, कमेंट करो। हाँ जल्द से जल्द कमेंट करो, फास्ट कमेंट करो। हाँ ये जो है आपका थार रेगिस्तान बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, थार, थार, थार रेगिस्तान हिंदुस्तान का जो है सबसे बड़ा रेगिस्तान है। अब ये जो है इसका जवाब बी है। अब ये जो सहारा है, ये क्या है, पूरी दुनिया का है। सहारा क्या है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। वो कहां पर है, अफ्रीका में मौजूद है। ठीक है, तो ये आप लोग जहन नशीन कर लेना कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान है, जो राजस्थान में है। और दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है भाई? दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है, जो कि अफ्रीका में है। कहां पर है? अफ्रीका में है। कहां पर है? अफ्रीका में है। ठीक है, ओके चलिए नेक्स्ट। देखिए, दरियाए नर्मदा कहां बहती है? कहां पर बहती है? देखो, कौन से रुख से कौन से रुख को जाती? ए शुमाल से जुनूब जाती, बी मशरिक से मगरिब जाती, सी जुनूब से शुमाल जाती, या डी मगरिब से मशरिक जाती। जल्द से जल्द कमेंट करो, फास्ट कमेंट करो आप लोग, जल्दी कमेंट करो। अभी बहुत सवाल हैं, जल्द से जल्द कमेंट करते रहो आप लोग। हाँ तो बिल्कुल जो है इसका जवाब जो है आप लोग जो दे रहे हैं, ये जो है नर्मदा आपकी जाती है कहां से कहां तक बोल तो, मशरिक से मगरिब को जाती है। कहां पर, कहां से कहां बहती भाई? मशरिक से मगरिब को बहती। मशरिक से, मशरिकी इलाके से, जो हिंदुस्तान के मशरिकी इलाके से मगरिबी इलाके की तरफ, इस तरह से जो है ये नर्मदा नदी क्या है हमारी, बहती है, समझो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अगर किसी इलाके में दरिया ज्यादा हो तो वहां क्या तरक्की करेगा? दरिया ज्यादा है तो क्या तरक्की करेगा भैया? जल्द से जल्द जवाब दो। दरिया ज्यादा है, अब भी ये सवाल है और रिपीट हो रहा, देखो इस तरह के सवाल रिपीट हो रहे हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सवाल है। दरिया अगर ज्यादा है तो वहां पर क्या ज्यादा होगा? क्या ज़राअत होंगी ज्यादा, सहरा इलाका होगा, पहाड़ होंगे, कानकनी होंगी, क्या होगी? दरिया, नदी बताए ना मैंने, नदी के किनारे ही ज्यादा तहजीबें हमारी जो है पनपती थी, नशनुमा पाती थी। किसकी बुनियाद पे? किस लिए भाई? दरिया के किनारे, नदियों के किनारे, सैलाबी मैदानों में क्यों रहते थे लोग? क्यों बोलते, वहां पर उनको पानी मिलता था ज़राअत के लिए। ज़राअत के लिए पानी बहुत ज्यादा मुफीद था वो लोगों के लिए जो है, और जरखेज मिट्टी थी, पानी मिलता था ज़राअत के लिए, और जरखेज मिट्टी की वजह से क्या बोलते, दरियाओं के इलाकों में जो है ज़राअत तरक्की पाई उस जमाने की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या है, क्या है भाई? ये हिंदुस्तान की आबोहवा किस किस्म की है? देखिए कमेंट करो। ए कुतुबी किस्म की है, बी मोतदिल है, सी मानसूनी है, डी सहराई है। चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो, जल्दी जल्दी। 1900 सवाल, 1900 सवाल, फास्ट कमेंट करो। हाँ, हिंदुस्तान की आबोहवा कैसी है? हाँ कैसी है?
बिल्कुल आप लोग जानते चाहिए, बिल्कुल मानसूनी है। कैसी है? मानसूनी है, मानसूनी आबोहवा है हमारी। कैसी है? मानसूनी आबोहवा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन देखो क्या है, 20वां क्वेश्चन क्या है? 20वां क्वेश्चन क्या है? मशरिकी घाट कहाँ वाक़ है? मशरिकी घाट कहाँ है? हाँ, सोचो जरा, मशरिकी घाट कहाँ? अब ये साहिल पूछ रहा, देखो इससे पहले हिंदुस्तान का हिस्सा पूछा। अब ये मशरिकी घाट कहाँ पर है? मगरिबी साहिल में है, बी मशरिकी साहिल में है, सी शुमाल में है, डी वस्ती हिंदुस्तान में है। चलो जल्द से जल्द कमेंट करो, मशरिकी घाट कहाँ है? कौन सा साहिली किनारा? हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं पूछ रहा, साहिली किनारा कौन सा है? साहिली साहिल कौन सा है? जल्द से जल्द कमेंट करो फास्ट। मशरिकी घाट कहाँ रहते हैं? मगरिबी घाट, मगरिबी साहिल में रहते हैं। मशरिकी घाट कहाँ रहते हैं? बिल्कुल मशरिकी साहिल में रहते हैं, मशरिकी साहिल में रहते हैं। हाँ बिल्कुल, आप लोग सही जवाब कमेंट करे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। आप लोग कमेंट करते रहना फास्ट। ओके, 21वां सवाल, अगर किसी इलाके में काली मिट्टी हो तो कौन सी फसल बेहतर उगेगी? वहां पर काली मिट्टी रही तो वहां पर कौन सी फसल उगती? सोचो जल्दी जल्दी, पढ़े हैं आप लोग ये? हाँ, ए चावल, बी कपास, सी गंदम, डी चाय। देखो जल्दी जल्दी कमेंट करो, फास्ट कमेंट करो। काली मिट्टी जहां पर होती है वहां पर कौन सी फसल उगती है? 21वां सवाल हमारा, काली मिट्टी में जो है हमारी जो फसल उगती है। हाँ बिल्कुल, आप लोगों का कमेंट करते रहो, मैं देख रहा हूं मैं। हाँ बिल्कुल, आप लोगों का तकरीबन लोगों का जवाब आप यही है, कपास। चलिए देखो, काली मिट्टी में कपास की फसल अच्छी उगती है सिंधु ना। जो कपास की फसल क्या है, तिजारती फसल में आती है। तो ये काली मिट्टी इसके लिए मुफीद है समझो, ये कास्ट के लिए। ठीक है, ओके, चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे। 22वां सवाल देखो, 22वां सवाल क्या है हमारा? 22वां सवाल क्या है? दरियाए ब्रह्मपुत्र कहां से निकलती है? दरियाए ब्रह्मपुत्र कहां से निकलती है? ए हिमालय से, बी विंध्या से, सी अरौली से, डी जो है सतपुरा से। जल्दी जल्दी कमेंट करो, फास्ट कमेंट करना। हाँ, ब्रह्मपुत्र कहां से निकलती है? देखो कहां से? हिमालय, हिमालय से निकलते पहाड़, हिमालय पहाड़ से निकलती, क्या विंध्या से निकलती, अरौली से निकलती, सतपुरा से निकलती। ये पहाड़े हैं पूरे, विंध्या के पहाड़, अरौली के पहाड़। यहाँ से कौन से निकलती? जल्द से जल्द कमेंट करो आप लोग, फास्ट कमेंट हो। हाँ बिल्कुल, जो है ब्रह्मपुत्र क्या है हमारी? ये हमारा जो है विंध्या, विंध्या जो हाँ है, वहां से जो है ये ब्रह्मपुत्र निकलती है, विंध्या से ब्रह्मपुत्र हमारी निकलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 23वां सवाल देखो, अगर किसी इलाके में ज्यादा ठंड हो तो वो कौन सी सरगर्मी होती है? ज्यादा ठंड होती कौन सी सरगर्मी होती है ज्यादा ठंड इलाकों में? जो है कौन सी? ए खेती होती है, बी सियाहत होती, सी माहीगिरी होती है, डी सनत होती। कमेंट करो जल्दी जल्दी, फास्ट कमेंट करो आप लोग। ज्यादा ठंड का इलाका है, जैसे जो है हमारा कश्मीर का है। हाँ, अब जो है हमारा हिमाचल का जो चंद एक इलाके हैं, हाँ, जहाँ पर जो है बर्फ के पहाड़ वगैरह हैं। हाँ, यहाँ पर जो है हमारे हिमालय के जो है पहाड़ी इलाके हैं। तो वहां पर क्या, वहां पर कौन सी सरगर्मी हो सकती? खेती हो सकती क्या वहां पर? माहीगिरी हो सकती क्या? हाँ, ये देखो सोचो इसके बारे में। बिल्कुल आप लोग जो जवाब दे रहे हैं वो सही है। इसका जवाब जो है हमारा सियाहत है, यानी टूरिस्ट, टूरिस्ट की सरगर्मी ज्यादा होती है वहां पर। टूरिस्ट की सरगर्मी यानी जो भी टूरिस्ट है वो लोग ज्यादा जो है वहां पर घूमने फिरने आते हैं समझो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। साहिली मैदान कहाँ पाए जाते हैं? साहिली मैदान कहाँ पाए जाते हैं? देखो, ए समंदर के किनारे, बी पहाड़ों में, सी मैदानों में, या डी जंगलात में। चलो जल्द से जल्द कमेंट करो। कमेंट फास्ट कमेंट करो। साहिली मैदान कहां पाए जाते हैं? देखो साहिली मैदान, फास्ट कमेंट करो। साहिली मैदान कहां रहते हैं बताने में? ये दो साहिली मैदान हमारे, मगरिबी साहिली मैदान है और मशरकी साहिली मैदान है। तो वो कहां पर रहते हैं? अभी बताया मैं आप लोगों को, बिल्कुल सही है। आप लोग कमेंट्स कर रहे हैं, बिल्कुल जो है इसका जवाब जो है अब आपका समंदर के किनारे, साहिली इलाके समंदर के किनारे, माहीगिरी उसका जो है अहम पेशा है वहां का। समंदर के किनारे साहिली इलाके रहते, समंदर को लग के रहते साहिली मैदान। ठीक है, ओके, समंदर के किनारे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ देखो, 25वां क्वेश्चन क्या है? हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? ए राजस्थान, बी मेघालय, सी पंजाब, डी गुजरात। कमेंट करो, बारिश कहाँ ज्यादा होती है? सबसे पहले सबसे ज्यादा इन इलाकों में सबसे ज्यादा वो जो है हमारा वो
चीरापूंजी, राम मानसून, वो अलग। यहाँ पर क्या है, रियासतें दिया है, उसमें कौन सा है बोलो आप लोग का, राजस्थान है कौन सा है, बिल्कुल कमेंट करो आप लोग का, फास्ट कमेंट करो। हाँ, तो ये मेघालय में जो है सबसे ज्यादा बारिश होती है, मेघालय में सबसे ज्यादा बारिश होती है। अब राजस्थान क्या है बोलो तो वो तो सहराई इलाका है, रेगिस्तानी इलाका है। पंजाब में भी होती थोड़ी बहुत, गुजरात में उतनी नहीं होती, ठीक है, जब मेघालय की बनिस्बत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ओके चलिए, 26वां सवाल देखो। क़ब्ल तारीख दौर में इंसान की सबसे पहली इजाद क्या थी? क़ब्ल तारीख, ये हमारा प्री हिस्टोरिकल जो पीरियड है हमारा, हाँ प्री हिस्टोरिकल जो पीरियड था हमारा, खदीम खदीम पत्थर का दौर, उसके सवाल आते हैं देखो। हाँ, खदीम खदीम जो है पत्थर के दौर के सवाल आते हैं। क़ब्ल तारीख दौर में इंसान की सबसे पहली इजाद की थी, सबसे पहले क्या इजाद करे? सबसे पहले क्या इजाद करे भाई? पहिया इजाद करे, आग इजाद करे, जुबान इजाद करी, घर इजाद करे, क्या है देखो? बिल्कुल आप लोग पढ़े हुए हैं। हाँ, पहिया, पहिया तो जो है बाद में इजाद हुआ, जुबान क्या, घर। हाँ, क़ब्ल तारीख दौर में यानी खदीम पत्थर के दौर में बोले सा, हाँ, सबसे पहले खदीम पत्थर का दौर, खदीम पत्थर के दौर में फिर क्या है बोले तो तीन पत्थर के दौर में फिर तीन तरह के हैं। हाँ, आपका खदीम पत्थर का दौर, वस्ती पत्थर का दौर और नया पत्थर का दौर। हाँ, पैलोलिथिक, मेसोलिथिक और आपका जो है नियोलिथिक, तीन किस्म के थे, मैं बताया था ना इससे पहले। हाँ, तो ये सबसे पहले जो है जो चीज दरियाफ्त हुई, इजाद हुई, वो क्या थी भाई? उस दौर की क्या थी? हाँ बिल्कुल, ये जो है आप लोग जो कमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल आप लोग सही। आग है, क्या है? आग है। तो सबसे पहले क्या करे उन्होंने? आग की इजाद करे। कहाँ इजाद करे बता रहे हैं? करनौल, तेलंगाना के जो है करनौल में जो है क्या मिली वहां पर? राख मिली वहां पर। हाँ, उनके गारों में, करनौल के गारों में क्या बोले, राख के शवायद मिले हमारे को। तो वो राख की वजह से क्या है बोले तो हम क्या क्या अंदाजा लगाए, क्या है तारीख मौरिखीन क्या अंदाजा लगाए, वहां पर आग की क्या हो गई थी भाई? इजाद हो गई थी बोल के, वो खदीम क़ब्ल तारीख दौर में हो गई थी बोल के बोले। अब ये पहिया तो क्या है, नए दौर का है। जो क़ब्ल तारीख दौर के तो तीन किस्में हैं, उसमें क्या है, जो नया दौर है पत्थर का, नया पत्थर के दौर के जो है में पहिया आता समझो, ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। देखिए, पत्थर के जमाने को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है? मोटे मोटे बात में उसमें कितने हिस्सों में पत्थर के अभी बताया मैं आप लोगों को, बिल्कुल ये तो सिली क्वेश्चन है। ये तीन हिस्सों में तकसीम किया गया। कितने हिस्सों में? तीन हिस्सों में। अब कौन कौन से हैं आप लोग? खदीम पत्थर का दौर, खदीम पत्थर का दौर, और आपका वस्ती है, वस्ती पत्थर का दौर है, वस्ती पत्थर का दौर है, और एक क्या है, नया नया पत्थर का दौर है। हाँ, इसको जो है अलग अलग नामों से भी हम जानते हैं। जैसे कि जो है इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, पैलोलिथिक बोलते हैं खदीम पत्थर के दौर को, मेसोलिथिक बोलते हैं वस्ती पत्थर के दौर को, दरमियानी दरमियानी भी बोल सकते हैं उसको, वस्ती पत्थर का दौर या दरमियानी पत्थर का दौर, और जो नियोलिथिक है हमारा, जो नया पत्थर का दौर है समझो, ठीक है। हाँ, तो ये कितने हिस्से में पत्थर के जमाने के हमारे, पत्थर के जमाने के दो तीन हिस्से हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ेंगे। 28वां क्वेश्चन देखो। जल्दी जल्दी कमेंट करते रहो, मैं देख रहा हूँ कमेंट आप लोगों के। पुराने पत्थर के दौर में इंसान कहाँ रहता था? घरों में, गारों में, महलों में, शहरों में? बिल्कुल आसान सवाल है, जल्द से जल्द जवाब दो आप लोग, कमेंट करो, फास्ट कमेंट करो। 28th क्वेश्चन। हाँ, पुराने पत्थर के दौर में होता, खदीम पत्थर के दौर में, जो जब पत्थर का दौर स्टार्ट हुआ, खदीम पत्थर का दौर था, वहां जब वो कहाँ पर रहते थे? बिल्कुल, तो कहाँ पर रहते थे मैं बताया था आप लोगों को। कहाँ पर रहते थे? हाँ, घर तो नहीं थे वो लोगों के, महल भी नहीं थे, शहर भी नहीं थे उस जमाने में। तो बात ऑब्वियसली बात है, जाहिरी बात है कि जो है गारों में रहते थे उन्होंने। कहाँ रहते थे? गारों में रहते थे, ठीक है। ओके चलिए, फिर उसके बाद गारों में रहने लगे, बाद में क्या बोले तो माहौल में तब्दीली आ गई, फिर जो है दरमियानी दौर आया, फिर मवेशी पालने लगे, फिर उसके बाद क्या है, घर बनाने लगे उन्होंने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। 29वां सवाल देखो। 29वां सवाल क्या है? नया पत्थर का दौर किस चीज के लिए मशहूर है? नया पत्थर का दौर किस चीज के लिए मशहूर है? देखो, तीन पत्थर के दौर बताया हमें, खदीम, वस्ती, नया। शिकार के लिए मशहूर है, बी खेतीबाड़ी के लिए मशहूर है, सी आग के लिए मशहूर है, डी हथियार। देखो, नया पत्थर के दौर में सबसे बड़ा इनकलाब आया था, बल्कि बताया था हमें, सबसे बड़ा इनकलाब आया था, तब्दीली आई थी। क्या क्या तब्दीली आई थी भाई? क्या करे थे उन्होंने? नई चीज क्या करे थे भाई? जिससे क्या बोले तो उनका पूरी लाइफ ही चेंज हो गई उनकी, फिर वो रिहायशों में रहने लगे उन्होंने। क्या करे थे? 29वां सवाल, कमेंट करो, फास्ट सोच के कमेंट करो, पढ़ाई सही है। हाँ हाँ
क्या करे थे उन्होंने? सबसे पहले खेती बाड़ी करे थे। क्या करे थे? नया पत्थर के दौर में खेती बाड़ी ज़राअत शुरू हुई थी। अब सबसे कदीम पत्थर के दौर में क्या कर रहे थे उन्होंने? शिकार करते थे, गिजा जमा करते थे। कदीम पत्थर के दौर में शिकार करना और गिजा जमा करना। और जो दरमियानी पत्थर का दौर था उसमें छोटे औजार और जो है ऐसे जो है नाजुक हथियार बनाते थे उन लोग, पत्थरों से नाजुक हथियार बनाते थे। और वो लोग जो है क्या है, मवेशी पालना वगैरह भी चालू करे। शिकार जो वो जानवरों को जो मारते थे वो उनको पालना शुरू करे। फिर ये चीजें होने लगी समझो। तो नया पत्थर का जो जैसे ही आया, वो लोगों को क्या है बोलो तो, जैसे माहौल की तब्दीली आ गई, माहौल में तब्दीली आ गई, ऑटोमेटिक जो है जानवरों की तादाद बढ़ने लगी और घास के मैदान रिहायशी इलाकों में तब्दील होने लगे। और जो है दरख्तों से जो दाने वगैरह गिर के क्या है बोलते ऑटोमेटिकली क्या है, नेचुरली कुदरती तौर पे क्या बोलते पौधे उगने लगे। वो देख कर क्या है बोले तो ये लोग क्या करने लगे, वो दानों का जो दरख्तों से गिरे हुए दाने हैं, उन दानों का इस्तेमाल करके क्या है बोले तो जिरात का काम, खेती बाड़ी का काम शुरू करने लगे। कौन? नए पत्थर के दौर वाले। ठीक है, चलिए ओके नेक्स्ट चलो। 30वां सवाल देखो, इंसान ने सबसे पहले किस जानवर को पाला? बिल्कुल मैं बताया हूं, पढ़ाया हूं आप लोगों को। घोड़ा, गाय, कुत्ता, हाथी। कमेंट करो फास्ट, कमेंट करो। आसान सवाल था ये, कमेंट करो फास्ट लोग। सबसे पहले कौन सा जानवर पाला भाई? मवेशी पालन में जो है सबसे पहले कौन सा जानवर पाला बोल के बोले तो बिल्कुल आप लोग सही कमेंट बॉक्स में डाल रहे हैं, कुत्ता। मैं बताया था आप लोगों को, जंगली कुत्ता बोल के बताया था ना। हाँ, जंगली कुत्ता जो है सबसे पहले पालतू जानवर कौन सा था? ये जो है इंसान ने सबसे पहले जो है किस जानवर को पाला बोले तो कुत्ता। ये कई में आता है बोल के बोले तो कौन से दौर में आता है? कदीम आता, कदीम पत्थर के दौर में, वस्ती पत्थर के दौर में, या नए पत्थर? ये नए पत्थर के दौर में आता। देखो नए पत्थर के दौर में जो है कुत्ता सबसे पहले पाले, उसके बाद गाय बकरी वो सब बाद में आता। ठीक है, ओके ओके चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ, पहिए की इजाद किस दौर में हुई? पहिया किस दौर में पहिए की इजाद किस दौर में हुई? देखो पहिया, कदीम पत्थर, दरमियानी पत्थर, नया पत्थर, लोहे का दौर। देखो पहिए का, हाँ मैं थोड़ी देर पहले इसका हम डिस्कस करें। हाँ, पहिए का कमेंट करो। हाँ बिल्कुल जो है आप लोग कमेंट हाँ कर रहे हैं आप लोग। पहिए की इजाद कहाँ हुई? नया पत्थर के दौर में हुई। कहाँ हुई? नया पत्थर के दौर में। हाँ, जैसे जो है जिरात शुरू करे उन्होंने, फिर पहिए की इजाद करे उन्होंने। क्या करे? पहिए की। अब वो पहिए की इजाद से जो अनाज वगैरह जो जिरात से हो रहा था उनको लेके जाने का और सफर आसान हो गया। पहियों से क्या है उनको सफर आसान। तो ये किस दौर में हुआ पहिए की इजाद? बोलते नया पत्थर के दौर में हुआ, नया पत्थर के दौर में हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? पुराने पत्थर के दौर में इंसान क्या खाता था? पुराने पत्थर के दौर में, कदीम पत्थर के दौर में अनाज खाता था, फल और शिकार करता था, शिकार और दूध चावल। कमेंट करो फास्ट, कमेंट करो। क्या खाता था भाई? क्या खाता था? हाँ, अनाज वगैरह तो जब उगाता था नहीं, और दूध कदीम पत्थर के दौर में वो तो जानवरों का शिकार करता था, उन दूध कहाँ से मिलता? चावल वगैरह की तो बात ही नहीं आती, क्यों? तो फसल ही नहीं हुआ। तो उन जो है पुराने जो है पत्थर के दौर में क्या करता था? फल और फल और क्या है बोले तो शिकार करता था। शिकार करता था और गिजा को जमा करता था पुराने पत्थर के दौर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गारों की तस्वीरें किस दौर की खुसूसियात हैं? गारों की तस्वीरें, देखो गारों के अंदर तस्वीरें जो मिली वो किस दौर की खुसूसियात है? नया पत्थर का दौर, दरमियानी पत्थर का दौर, पुराना पत्थर का दौर, लोहे का दौर। जल्दी जल्दी कमेंट करो आप लोग, फास्ट कमेंट करो। हाँ, गारे में तस्वीरें वगैरह लिखते थे वो लोग। खबलस तारीख, प्री हिस्टोरिकल पीरियड वाले। हाँ, गारों में तस्वीरें वगैरह लिखते थे। तो वो किस दौर की है भाई? हाँ, पढ़े हुए हैं आप लोग। ये पढ़े हुए हैं ना। तो ये क्या है आपका? सी जवाब है। पुराना पत्थर। पुराना पत्थर के दौर में क्या है? गारों में तस्वीरें उतारते थे। गारों में क्या करते थे? तस्वीरें उतारा करते थे। ठीक है, हाँ वो अच्छा, ये एक बात मैं आप लोगों को बताया था, पुराना पत्थर का दौर या कदीम पत्थर का दौर, ये जो मैं पैलोलिथिक है, ये दौर में गारों में खाली तस्वीरें उतारते थे। उनकी ये नहीं थी जुबा, किसी भी लैंग्वेज में जो है उन्होंने जुबान में क्या है लिपि नहीं थी उनकी, खाली तस्वीर शक्लें में उतारते थे। कोई जुबान ये नहीं थी। ये प्री हिस्टोरिकल पीरियड के खबलस तारीखी दौर, खबलस तारीखी हिंदुस्तान में के लोग क्या करते थे? लिपि से वाकिफ नहीं थे, तहरीरी चीजें कुछ भी नहीं थी उनकी। इसीलिए क्या बोलते खबलस तारीखी दौर हिंदुस्तान को क्या बोलते हैं?
बगैर तहरीरी दौर कहते हैं ना, उस दौर में तहरीर नहीं थी, लिखावट वगैरह नहीं थी। ठीक है, ओके, चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे। 34th क्वेश्चन देखो, 34th क्वेश्चन क्या है हमारा? हाँ, नया पत्थर के दौर में इंसान ने क्या सीखा? नए पत्थर के दौर में इंसान ने क्या सीखा? देखो, ए शिकार सीखा, बी खेती, सी जंगल, डी लिखना। नहीं, नया पत्थर के दौर में ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। नए पत्थर के दौर में क्या सबसे बड़ी इजाद क्या थी उनकी? एक तो पहिए की इजाद थी, और एक क्या थी? खेती बाड़ी करे, जिरात शुरू करे उन्होंने, जिरात शुरू करे। नया पत्थर के दौर में जिरात शुरू करे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 35th क्वेश्चन देखो, दरमियानी पत्थर के दौर में इंसान ने क्या इस्तेमाल किया? क्या इस्तेमाल किया दरमियानी पत्थर के दौर में? बड़े पत्थर इस्तेमाल करे, छोटे औजार इस्तेमाल करे, सी लोहा इस्तेमाल किया, डी कांसा इस्तेमाल करे। अब भी मैं जो सवालात में जो आप लोगों को बता रहा था तफसील से, उसमें आ गया था कोई जवाब है। दरमियानी पत्थर के दौर में कैसे थे औजारात? बिल्कुल बताया नहीं मैं अभी। छोटे और कैसे थे? छोटे और कैसे थे? छोटे औजार थे, नाजुक औजार थे। उस दरमियानी दौर में क्या है? छोटे और नाजुक औजार जो है पत्थरों से बनाने लगे हो। ठीक है, हाँ बिल्कुल, आप लोग कमेंट कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं। ठीक है, चलिए अब जो है 36 क्वेश्चन देखो, इंसान ने आग क्यों दरियाफ्त की? ए खेलने के लिए, बी रोशनी और हिफाजत के लिए, सी तिजारत के लिए, डी सफर के लिए। जल्द से जल्द कमेंट करो, फास्ट आंसर जो है कमेंट करो आप लोग। आसान है, बिल्कुल ऑब्वियसली बात है। आग की वजह से क्या होता है? रोशनी और हिफाजत के लिए, रोशनी और हिफाजत के लिए। आप लोग कमेंट, हाँ बिल्कुल, आपका बी जवाब ही सही है, बी जवाब ही सही है बिल्कुल। चलिए ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ जाएंगे हम। हाँ, नेक्स्ट सवाल क्या है? सबसे पहले कौन सा दौर आया? सबसे पहले कौन सा दौर? नया पत्थर का दौर, दरमियानी पत्थर का दौर, पुराना पत्थर का दौर। आसान सवाल है, हाँ जल्दी जल्दी कमेंट करो फास्ट। हाँ, पुराना पत्थर का दौर आया, उसके बाद दरमियानी है, उसके बाद नया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे हम। हाँ, और 38 क्वेश्चन देखो, खेती बाड़ी शुरू होने से क्या तब्दीली आई? खेती बाड़ी शुरू, ए इंसान खानाबदोश रहा, बी मुस्तकल रिहायश शुरू हुई, सी शिकार बढ़ गया, डी जंगल शुरू हो गए। क्या हो गए? जल्दी जल्दी कमेंट करो फास्ट। खेती बाड़ी से क्या हुआ अभी? हाँ, खेती बाड़ी से क्या हुआ? कमेंट करो फास्ट। बिल्कुल आप लोग सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं आप लोग। खेती बाड़ी शुरू होने के बाद पहले कैसा था इंसान? खानाबदोश था। शिकार की तलाश में, गिजा की तलाश में, क्या बोले तो एक जगह से दूसरी जगह जाता था। उसको क्या है बोले तो कोई परमानेंट क्या है उसका ठिकाना नहीं था, परमानेंट रिहायशगाह नहीं थी उसकी। जैसे ही खेती करने लगा, जिरात करने लगा, तो उन क्या है मुस्तकल रिहायशों में रहना शुरू करा, मुस्तकल घर बनाया उन, परमानेंट घर बनाया उन। ठीक है, खेती बाड़ी शुरू होने से ये तब्दीली आई, समझो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये क्या है क्वेश्चन देखो, 29वां सवाल, पुराने पत्थर के दौर में इंसान का पेशा क्या था? खेती थी, शिकार था, तिजारत थी, सनत थी। अभी मैं बताया ना, पुराने पत्थर के दौर में क्या था? शिकार करता था और गिजा जमा करता था। ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं। तो आपका ये जवाब क्या है बोले तो इसका, आप शिकार, इसका जवाब क्या है? शिकार, इसका जवाब क्या है? शिकार। 39th क्वेश्चन क्या है? शिकार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। देखो, पहिए की इजाद से क्या फायदा हुआ? क्या फायदा हुआ? ए खेती बढ़ी, बी सफर आसान हुआ, सी जंगल बढ़ी, और जो है शिकार कम हुआ। कमेंट करो फास्ट। कौन सा है इसका जवाब? कमेंट करो। सफर आसान हुआ, पहिए की वजह से सफर आसान हुआ। लोगों को जो है चीजें ले जाने के लिए और लोग को यहाँ से वहां जाने के लिए भी जो है सफर आसान पहिए की वजह से, पहिए से बैलगाड़ी और जो घोड़ा गाड़ी वगैरह जो है बनाने लगे वो लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 41वां क्वेश्चन देखो, नया पत्थर के दौर में इंसान ने क्या बनाया? नए पत्थर के दौर में हथियार बनाए, घर बनाए, आग बनाए, कपड़े बनाए। क्या बनाए? जल्द से जल्द कम ये करो, नए पत्थर के दौर में क्या बनाए? हाँ, हथियार वगैरह तो खदीमीज बनाए थे, आग भी खदीम, खदीम दौर में क्या है? खदीम पत्थर के दौर में आग की तलाश हुई थी। तो यहाँ जो है आपका जवाब क्या है? हाँ, आपका जवाब क्या है? कमेंट करो फास्ट। आप क्या बनाए इन्होंने? नए पत्थर के दौर में घर बनाए, रिहायश में रहने लगे। 41 क्वेश्चन जो है आपका ये हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। हाँ, अब देखिए, खदीम इंसान के औजार किस चीज से बनते थे? खदीम इंसान के औजार किस चीज से बनते थे? लोहे से, पत्थर से, लकड़ी, कांसी, कांसा। खदीम इंसान के दौर, हाँ देखो उस जमाने में क्या था? हमारा कबला तारीखी दौर में क्या इस्तेमाल करते थे ज्यादा?
कबल तारीखी दौर में क्या इस्तेमाल करते थे? बिल्कुल आप जो कमेंट कर रहे हैं बिल्कुल सही है, आप लोग पत्थर इस्तेमाल करते थे। पत्थर का दौर था वो, कदीम जो दौर कबल तारीखी दौर हिंदुस्तान का दौर था वो पत्थर का दौर था, तो इसीलिए पत्थर से ही औजार बनाते थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। अच्छा 43 क्वेश्चन देखो आपका क्या है भैया, दरमियानी पत्थर के दौर में हम तब्दीली अहम तब्दीली क्या हुई? दरमियानी पत्थर के दौर में क्या हुई? वे सबसे अहम तब्दीली क्या हुई बोलो? दरमियानी पत्थर के दौर में सबसे पहले दौर में क्या होता, शिकार और गिजा जमा करना और औजार वगैरह भी बनाते थे, और सनती इलाके थे, कदीम सनती इलाके थे जहां पर वो लोग रहते थे भी, और क्या बनाते थे, हथियार तैयार करते थे अपनी गिजा के वास्ते, शिकार करने के लिए। तो दरमियानी पत्थर के दौर में क्या अहम तब्दीली आई हुई बिल्कुल, तो कमेंट करो आप लोग। हाँ बिल्कुल आप लोग, खेती नए पत्थर के दौर में आई। यहाँ पर आपको छोटे औजार, कौन से छोटे औजार, छोटे औजार क्या है बनाने लगे, नाजुक और छोटे औजार बनाने लगे। ये दरमियानी पत्थर के दौर की अहम तब्दीली है समझो। ठीक है, फिर नए दौर में क्या बोलते, खेती करने लगे, पहिए का इजाद हुआ, ये सब हुए। हाँ अब इंसान सबसे पहले कहाँ रहना शुरू हुआ, कहाँ रहे, शहर में, गांव में, गार में, महल में? ये तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, आप लोग जानते हैं, गार में रहना शुरू हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। खेती बाड़ी किस दौर में शुरू हुई? खेती बाड़ी किस दौर में शुरू हुई? जल्दी जल्दी, खेती बाड़ी, दरमियानी पत्थर, नया, क्वेश्चंस थोड़े रिपीट हो रहे हैं, नया पत्थर का दौर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। 46 देखो, कदीम इंसान के कपड़े किससे बनते थे पुराने जमाने के? कपास से, रेशम से, जानवरों की खाल से, ऊन से। कदीम कदीम कबलज पत्थर का जो दौर था, पुराना जो दौर था, उस दौर में कपड़े किससे बनते थे, बल्कि वो सवाल पूछ रहा था। जल्दी जल्दी कमेंट करो आप लोग फास्ट। हाँ ये क्या करते थे ये लोग, हाँ 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 बिल्कुल आप लोग कमेंट कमेंट करते रहो फास्ट। हाँ बिल्कुल आप लोगों का जवाब सही है, सी जवाब जो आप लोग दे रहे हैं, जानवरों की खाल से वो लोग शिकार करते थे, और शिकार करने के बाद जो है उनका गोश्त इस्तेमाल करते थे, और जानवरों के जो खाल थे वो ही खालों से अपने कपड़े बनाते थे। देखे पुराने कदीम जमाने के लोग खाल के कपड़े पहने हुए, हाँ आदिवासी लोग जो बोलते थे ना, आदि मानव वगैरह, हाँ वो इस तरह के जो है ये थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 47वां क्वेश्चन, इंसान ने जुबान क्यों बनाई? क्यों बनाई भाई? खेलने के लिए बनाई, बातचीत के लिए बनाई, तिजारत के लिए बनाई, जंग के लिए बनाई? देखो ये तो आसान सा है जवाब, बातचीत के लिए जुबान बनाई। जुबान रहने की वजह से जो है हम एक दूसरे से क्या बोलते, तबादला ख्याल कर सकते, बातचीत कर सकते। देखो गारों गारों की तस्वीरें क्या जाहिर करती हैं? खेती को, शिकार को, जंग को, तिजारत को। गारों में जो तस्वीरें हैं वो क्या जाहिर करती भाई? खेती, शिकार, जंग। हाँ देखो ये कौन से दौर का है, गारों की तस्वीरें? हाँ बिल्कुल जो है ये हमारे को खेती, खेती तो नए दौर में शुरू हुई। गारों गारों के दौर में क्या होता था, मेन असल काम क्या होता था? शिकार का काम होता था, शिकार का काम होता था गारों के दौर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 49th, पहिया की इजाद किस चीज में मददगार होती थी? पहिया इजाद करने की वजह से जो है क्या चीज होती थी भाई, कि किस में मदद मिलती थी पहिए की इजाद से? तिजारत में मदद मिलती थी। हाँ जो भी खेती बाड़ी करने से जो भी अनाज वगैरह होता वो चीजों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए, बेचने के लिए, दरामद बरामद के लिए पहिए का इजाद बहुत ही जो है इनकलाबी था, ये इनकलाबी तब्दीली थी ये पहिए की इजाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, कब्ल तारीख दौर को कैसे जाना जाता है? लिखाई के जरिए, आसार कदीमा के जरिए, किताबों के जरिए, कहानी के जरिए? किस लिए जाना जाता है इसका दौर? लिखाई, लिखाई तो थी नहीं कबल तारीखी दौर में, लिखाई मैं बोला तहरीरी के दौर नहीं है वो। लिपि स्क्रिप्ट वगैरह क्या भी नहीं थी, खाली गारों में तस्वीरें मिली हमारे को, किताबें भी नहीं थी वो दौर में, कहानियां भी नहीं थी। तो क्या हो गया यहाँ पर? आसार खदीमा के जराए, आसार खदीमा के जराए। आप लोग जो कमेंट कर रहे हैं बिल्कुल सही कमेंट कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके जवाब हैं, थोड़ा सुकून से देख लेते जाना। चलिए नेक्स्ट, और थोड़े सवाल अब दो थोड़े अंडरस्टैंडिंग के सवाल अब जो अप्लाइड थोड़े लेंगे हम, समझ समझ कर जवाब दीजिए, गौर फिक्र कीजिए, सवाल के जवाब को समझ कर जवाब दीजिए। ए, अगर किसी इलाके में दरिया बार बार रास्ता बदलता है तो वो ज्यादातर किस खत्ते में होता है? दरिया बार बार रास्ता बदलता है तो कौन से खत्ते में होता है? ए सतह मुर्तफा, बी मैदान, सी पहाड़ी इलाका, डी सहराई इलाका। हाँ जल्दी जल्दी कमेंट करो आप लोग, फास्ट करो, फास्ट करो। दरिया जो है अपना रास्ता बदलता है बोले तो ज्यादातर किस खित्ते में होता दरियाएं अपना रास्ता बदलती?
सतह मुर्तफा में नहीं हुआ, पहाड़ी इलाका में भी नहीं हुआ। हाँ, तो आप लोग का जो कमेंट कर रहे हैं, जल्दी जल्दी कमेंट करो, सोचो, जरा सोचो, गौर करो, कमेंट करो, सोचो, गौर करो, कमेंट करो। बिल्कुल आप लोग जो जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल आपका मैदानी इलाकों में क्या है, जो दरियाएं होती हैं वो बार बार अपना रास्ता बदलती, समझो। कौन से इलाकों में? मैदानी इलाकों में, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हिमालय की तश्कील किस अमल का नतीजा है? किसकी वजह से हिमालय की तश्कील हुई? हिमालय के जो पहाड़ बने वो कैसे बने भाई? ए, आतिशफिशा अमल से बने, बी, प्लेटों का टकराव से बने, सी, कटाव से बने, डी, दरिया का बहाव से बने। सोचो, जल्दी जल्दी सोचो, आप लोग जो है सोच के जवाब दो इसका। हिमालय की तश्कील कैसे हुई, पहाड़ों की तश्कील? आतिशफिशा जो ज्वालामुखी बोलते हैं, और ज्वालामुखी के होने की वजह से क्या क्या जमीन के अंदर जो है प्लेटें आपस में टकराने की वजह से, या कटाव की वजह से, या क्या है दरिया दरिया के बहाव की वजह से? कमेंट करो, फास्ट कमेंट। हाँ, बिल्कुल आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं। 100, हाँ, ओके ओके, हाँ, 50-50 आए हैं आप लोगों के। चंद लोग जो है अलग अलग इसके नजरियात हैं आप लोगों के। तो इसमें जो है सही जवाब आप लोगों का जो है ये होता, देखो, बी है, प्लेटों का टकराव। जमीन के अंदर जो प्लेटें हैं वो टकराने की वजह से जो है ये हिमालय का जो है हिमालय की तश्कील हुई, समझो। हिमालय की तश्कील हुई, समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगर किसी इलाके में जरखेज मिट्टी और घनी आबादी हो तो वो इलाका कैसा कहलाता भाई? अगर जरखेज मिट्टी है, मैं बताया इससे पहले, घनी आबादी है, हाँ, जैसे हमारे वादी सिंध की तहजीब, हमारी वैदिक दौर की जो तहजीब है, वो लोग आबादी बढ़ती थी। कौन से इलाका है भाई वो? जरखेज मिट्टी का इलाका। बिल्कुल आप लोग कमेंट कर रहे हैं, 100% आप लोगों का जवाब सही है। बिल्कुल जो है 100% मैदानी इलाका ही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देंगे। हाँ, देखिए, फोर्थ क्वेश्चन देखो। भारत के शुमाली मैदान किस वजह से बने हैं? शुमाली मैदान किस वजह से बने? हवा के जरिए बने हैं, दरिया के जरिए बने हैं, बर्फ के जरिए बने हैं, आतिशफिशा के जरिए बने? कमेंट करो, फास्ट कमेंट करो। भारत के जो है शुमाली मैदान जो है, शुमाली मैदानी इलाका है, नदियों के किनारे, किससे बना है भाई? हवा हवा चलने की वजह से बना है क्या? क्या बर्फ का भय के आने की वजह से, क्या आतिशफिशा की वजह से? बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का, 100% सही जवाब है। जो दरिया थे हमारे, जो दरिया थे, दरिया के जरिए, जो दरिया के जो है दरियाओं का जो मिट्टी, दरियाओं की जो मिट्टी थी, जरखेज मिट्टी, सैलाबी मिट्टी, वो क्या है मैदानों में जाकर बसने से शुमाली मैदान जो जितने भी थे वो क्या है, शुमाली मैदान जरखेज मिट्टी से बन गए, समझो, शुमाली मैदान। और ये दरियाओं के किनारे हैं। और ये यहाँ पर जो है आपकी कदीम तहजीबें जो है, वादी सिंध की तहजीब हो या वैदिक तहजीब हो, ये तमाम आर्याओं की जो तहजीब थी नहीं, वो तमाम लोगों की तहजीबें यहीं पर बसा करती थी, क्योंकि वहां की मिट्टी जरखेज थी, दरियाओं की वजह से उसको मैदानी इलाका कहलाता था। अब देखो, दक्कन का सतह मुर्तफा किस लिहाज से अहम है? दक्कन का सतह मुर्तफा किस लिहाज से अहम है? देखो, जल्द से जल्द कमेंट करो। दक्कन का सतह मुर्तफा क्या है भाई? वहां पर बर्फ ज्यादा है क्या? मादनियात निकलते हैं वहां ज्यादा, जंगलात ज्यादा हैं, या सियाहत टूरिज्म का ज्यादा है? कमेंट करो, बिल्कुल आप लोगों का 100% आप लोगों का, हाँ हाँ, सही कमेंट्स आ रहे हैं, देखो, सही कमेंट, सब लोग कोशिश करो, सब लोग कोशिश करो। देखो, दक्कन का जो हिस्सा है हमारा, जो जुनूबी हिस्सा है, हिंदुस्तान का जो जुनूबी हिस्सा है, वो हिस्से में क्या है बोले तो, जिसको हम डेक्कन प्लेटो बोलते, वहां पर क्या है, आपको ज्यादातर मादनियात मिलती, जो जमीन से जो निकाले जाते हैं मादनियात, वहां पर हमारे को मिलते, समझो, ठीक है। मगरिबी घाट की अहम खुसूसियात क्या है? मगरिबी घाट की अहम खुसूसियात क्या है? देखो, मगरिबी घाट की अहम खुसूसियात क्या है? खुश्क आबोहवा है, ज्यादा बारिश है, बर्फ है, सहरा है? चलो कमेंट करो जल्दी जल्दी। मगरिबी घाट में क्या है, खास बात क्या है मगरिबी घाट की? खुश्क आबोहवा है क्या? ज्यादा बारिश होती है क्या? बर्फ बर्फ है, सहरा है, क्या है? जल्द से जल्द कमेंट करो। छठवां क्वेश्चन है आपका, क्या होती है वहां पर मगरिबी घाट में? मगरिबी साहिली किनारे पे मगरिबी घाट मौजूद है, वहां पर क्या होती? मगरिबी घाट से, यहाँ से जो है हमारे आ, आ, आपका जो है बहरे अरब से जो है जो भी हवाएं चलती उससे क्या होती? हाँ, बिल्कुल आप लोग सही हैं, ज्यादा बारिश होती। क्या बोलती? ज्यादा बारिश। जो हमारा मानसून आता यही मगरिबी घाटों से, मगरिबी साहिली इलाकों से जो हवाएं चलती वहीं से जो है मानसून हमारा आता, समझो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। अगर किसी इलाके में बारिश कम हो तो वो कहाँ होगा? कहाँ पर होता भाई? कहाँ पर बारिश कम होती है? देखो, मगरिबी घाट, थर थार थार आता है, थार सहरा है, हिमालय है, गंगा मैदान है। बिल्कुल सिली क्वेश्चन है, आप लोग ये देख भी चुके हैं। कौन से इलाके में बारिश कम होती भाई? जहां पर रेगिस्तानी इलाका बोलते हैं ना, थार रेगिस्तान, राजस्थान का थार रेगिस्तान, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। भारत के साहिली इलाके में ज्यादातर कौन से पेशे हैं? साहिली इलाके में, साहिली इलाका जो समंदर के किनारे रहते हैं ना, उसमें क्या बोलते हैं? जिरात है, मछली पालना है, मछली पकड़ना है, कानकनी है। बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप लोगों का कमेंट करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। बिल्कुल सही है आप लोगों का जवाब। ये मछली पकड़ना, साहिली इलाकों में, समंदर के इलाकों में मछली पालन ही, मछली पकड़ना ही क्या है, माहीगिरी का अमल ही ज्यादा है। उसी से क्या बोलते हो वो लोगों का जो घर गुजर बसर होता समझो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। दरिया के किनारे आबाद शहर ज्यादा क्यों होते हैं? दरिया के किनारे क्यों आबाद होते हैं? मैं अभी बताया आप लोगों को क्या वजह थी। वैसे जंगल रहने की वजह से, पानी की फरामी की वजह से, सी पहाड़ की वजह से, मादनियात की वजह से। कमेंट करो, फास्ट कमेंट करना, बिल्कुल आसान है। मैं अब रिवीजन कर रहा हूं, उसमें समझ में आ गया आप लोगों को। दरिया के किनारे क्या पानी ज्यादा मिलता, वहां पानी की फरामी होती। और कैसे इलाके रहते हो? मैदानी इलाके रहते, मिट्टी वहां की सैलाबी रहती और जरखेज मिट्टी रहती, इसलिए जो है पानी भी आपको अच्छा मिलता। इसलिए वहां पर शहर बसते, पानी जहां पर रहेंगे वहां पर शहर बसते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अगर बारिश का पानी जमीन में जज्ब ना हो तो क्या होगा? अगर जमीन का पानी जमीन में बारिश का पानी जमीन में जज्ब नहीं हुआ तो क्या होगा? सैलाब बनता, सैलाब होगा क्या? खुशहाली होंगी क्या? जलजला होगा क्या? आतिशफिशा होंगे? जल्दी जल्दी कमेंट करो फास्ट। हाँ, अगर पानी जमीन के अंदर नहीं गया, जज्ब नहीं हुआ, अंदर ऊपर ही गया बोलते क्या होता? सैलाब आ जाता। क्या आ जाता? सैलाब आ जाता। क्या आ जाता? सैलाब आ जाता। ये जो है आपका सही जवाब है। ये क्या है? सही जवाब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 11वां सवाल है, देखो। हिमालय को नौजवान पहाड़ का क्यों कहा जाता है? नौजवान पहाड़ क्यों कहा जाता है? जल्दी जल्दी कमेंट करो। नौजवान पहाड़, ऊंचाई कम रहने की, कम है इसलिए, नई तशकील है, बर्फ नहीं है, या पानी नहीं है? किस वजह से? देखो, हिमालय को नौजवान पहाड़ कहा जाता है, किस वजह से कहा जाता है? देखो जल्दी जल्दी कमेंट करो फास्ट। बिल्कुल जो है आप लोग कमेंट फास्ट कमेंट करो, सब लोग ट्राई करो, ट्राई करो, गलत रहे परवाह नहीं, ट्राई करो, कोशिश करो। हाँ बिल्कुल जो है नई तश्कील, नई तश्कील है। हाँ, इसलिए इसको नौजवान पहाड़ कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? कौन सा इलाका जलजलों के लिए ज्यादा हिस्सास है? हाँ, जहां पर जलजले ज्यादा होते हैं। देखो कौन सा मैदान है? बी जो है सतह मुर्तफा है, हिमालय है, साहिल है? कौन सा है? जल्दी जल्दी कमेंट करो, फास्ट कमेंट करो। आपके प्रीवियस नॉलेज से क्या है, कमेंट करो। कहां पर जो है ज्यादा जलजले हो सकते हैं, कौन से इलाके में? हाँ, अब भी जो है देखिए हिमालय पहाड़ कैसे बने हो, किस वजह से बने? अंदर जमीन के अंदर प्लेटें क्या है, टकराने की वजह से बने ने। हाँ, तो जलजले भी क्या है बोले तो कौन से मैदान में हो, कहां पर ज्यादा होते बोले तो हिमालय के इलाकों में ही जो है ज्यादा होते हैं। आप लोग कमेंट, थोड़े लोग करेक्ट जवाब दिए हैं, वेरी गुड, आप लोग करेक्ट जवाब दिए हैं। हिमालय के आपका जो है वही जो है जलजलों ज्यादा वहां पर जलजले हुआ करते हैं, ज्यादा जलजले हुआ करते हैं। अब 13वां सवाल देखो। थार सहरा कहाँ वाक़ है? थार रेगिस्तान कहाँ पर है? देखो, जुनूब में है, शुमाल मशरिक में है, शुमाल मगरिब में है, वस्त में है। देखो कौन सा हिंदुस्तान के कौन से इलाके में कौन सा हिस्सा होता भाई? शुमाल मशरिक होता क्या? शुमाल मगरिब होता? जुनूब होता? वस्त होता? कौन सा होता? जल्दी जल्दी कमेंट करो, फास्ट कमेंट करना आप लोग। हाँ, जो इस तरफ का इलाका है ना हमारा, हाँ कौन सा इलाका है वो? कौन सा बोलते? थार रेगिस्तान कहाँ था? शुमाल मशरिक में आता है, मगरिब, शुमाल क्या है? मगरिब में आता है, शुमाल मगरिब में। हाँ, शुमाल मगरिब में आता है आप लोग। हाँ, कमेंट करें ना आप लोग। ठीक है, शुमाल मगरिब में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दरिया के निचले हिस्से में क्या बनता है? दरिया के निचले हिस्से में क्या बनता है भाई? दरिया के निचले हिस्से में जल्दी जल्दी कमेंट करो आप लोग। दरिया के निचले हिस्से में क्या बनता है? दरिया के निचले हिस्से में क्या बनता है? देखो कमेंट करो, फास्ट कमेंट करो। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, तो यहां पर क्या बनता है बोलो तो डेल्टा बनता है। क्या बनता है? डेल्टा। क्या बनता है? डेल्टा। हाँ, दरिया के निचले हिस्से में क्या बोलते हो, नीचे के हिस्से में क्या बोलते हो, डेल्टा बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। भारत में मानसून बारिश का अहम सबब क्या है? क्या वजह है मानसून की? दरिया है, हवाएं हैं, पहाड़ है, समंदर है? कमेंट करो, फास्ट कमेंट करो। क्या है इसका जवाब? हाँ बिल्कुल, भारत में जो मानसूनी बारिश होती है वो किस वजह से होती है? ये दरिया की वजह से होती है, पहाड़ की वजह से? नहीं, बिल्कुल आप लोग जो कमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल हवाएं, हवाएं की वजह से क्या है बोले तो ये मानसून की बारिश हमारे पास होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सतह मुर्तफा की जमीन कैसी होती है? हमवार होती है, ऊंची और हमवार होती है, निचली होती है, रेतीली होती है, कैसी होती है? कमेंट करो, फास्ट कमेंट करो। हाँ, कैसी होती है? कैसी होती है? हाँ, ऊंची और हमवार होती है। कैसी होती है? ऊंची और
ऊंची और हमवार होती है, ऊंची और हमवार होती है। चलो हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। गंगा गंगा मैदान की अहमियत क्या है? कानकनी है, ज़राअत है, सियाहत है, जंगलात है, क्या है? चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो। सबसे अहम बोलना, सबसे अहम बोलना, गंगा के मैदान में क्या है, अहमियत क्या है भाई? गंगा के मैदान में लोग क्यों ज्यादा बसते? पहले पुराने कदीम जमाने में भी लोग बसते थे, क्यों भाई? क्या थी वहाँ, क्या ज्यादा थे? बिल्कुल आप लोग जो कमेंट बॉक्स में डाल रहे हैं, ज़राअत, ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ज़राअत की वजह से सियाहत भी है वहां पर, लेकिन ज़राअत ज्यादा है। ठीक है, 18वां क्वेश्चन देखो, कौन सा इलाका मादनियत के लिए मशहूर है? जल्दी जल्दी कमेंट करो। मैदान का इलाका, सतह मुर्तफा, सहरा, साहिल, अभी पढ़े देखो थोड़ी देर पहले, जहां पर मादनियत निकलते, कौन सा है वो इलाका? हाँ बिल्कुल आप लोग सही जवाब दे रहे हैं, सतह मुर्तफा। कौन सा है? सतह मुर्तफा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। भारत के मशरिक साहिल की खास बात क्या है? मशरिक साहिल की क्या बात खास बात है? तंग है, चौड़े हैं, खुश्क है, पहाड़ी हैं, कैसे हैं? देखो मशरकी साहिल कैसे हैं, मशरकी साहिल कैसे हैं, मशरकी साहिल कैसे हैं? हाँ कैसे हैं? तंग है, चौड़े हैं, कैसे हैं? जल्दी जल्दी कमेंट करो आप लोग, कमेंट करो। हाँ कैसे हैं? बिल्कुल जो है सही आपका जवाब है। ये कैसे हैं? चौड़े हैं। कैसे हैं? चौड़े हैं। कैसे हैं? चौड़े हैं, समझे? ये कैसे हैं? हाँ मशरकी साहिल इलाके साहिल कैसे हैं? चौड़े हैं। कैसे हैं? जजायर की एक मिसाल कौन सी है इसमें? बिल्कुल आसान सवाल है, दिल्ली, मुंबई, अंडमान निकोबार, पंजाब। जहां पर जजायर हैं, बहुत सारे जजीरे हैं, कहां पर हैं? बिल्कुल आप लोग कमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल आप लोगों का जवाब सही है। ये जो है अंडमान निकोबार में जजायर हैं, यहाँ पर जजीरे मौजूद हैं। ठीक है, अब जजीरा, जजीरा किसको बोलते हैं? जजीरा नुमा अलग, जजीरा अलग। जजीरा किसको बोलते हैं? जिसके चारों तरफ पानी रहता है उसको जजीरा बोलते हैं। तो अंडमान निकोबार के जजीरे क्या है? वहां पर बहुत सारे जो है छोटे छोटे आपको जजीरे मिलेंगे, जजायर है वहां पर। तो अब हमारा हिंदुस्तान क्या है? जजीरे नुमा है। क्यों जजीरे नुमा बोलते? तीन तरफ पानी, एक तरफ खुशकी है। ओके चलिए नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ेंगे। हाँ तो 21वां खब्ल खब्ल तारीख दौर को कैसे पहचाना जाता है? कैसे पहचाना जाता है? पुराने दौर को कैसे, खब्ल तारीख यानी प्री हिस्टोरिकल पीरियड को कैसे जाना जाता है? तहरीरी रिकॉर्ड था क्या उस टाइम पे? आसार कदीमा के जरिए कैसे पहचाना जाता है? किताबों के जरिए, अखबार के जरिए, कैसा? तहरीर तो थीच नहीं उस जमाने में, किताबें भी थीच नहीं, अखबार भी थीच नहीं, तो जवाब क्या होगा? आपका जवाब सही है, आसार कदीमा। जो भी चीजें मिली हैं हमारे को, जो आसार जमीन के खोदने से, या जमीन के ऊपर या नीचे जो है गारें वगैरह जो है, और जो है मिट्टी के पत्थरों के जो भी चीजें मिली हैं, उसी से हम कब्ल की पहचान हमारी होती है, समझो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कदीम पत्थर के दौर में कौन सा कदीम पत्थर के दौर को क्या बोलते हैं भाई? बिल्कुल बिल्कुल सवाल में जवाब है, खदीम पत्थरी दौर बोलते हैं। खदीम पत्थरी दौर भी बोलते हैं, खदीम पत्थर का दौर भी बोलते हैं, अलग अलग नाम है। हाँ जिसको मेसो हाँ पेलोलिथिक, मेसोलिथिक। तो मेसोलिथिक बोलते हैं उसको, दरमियानी खदीम पत्थर के को पेलोलिथिक बोलते हैं, पेलोलिथिक। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। खदीम पत्थरी दौर में इंसान क्या इस्तेमाल करता है? पुराने खदीम पत्थर के दौर में कौन सा इस्तेमाल करते हैं? लोहा, पत्थर, तांबा। बिल्कुल आसान जवाब है, देखो इसका पत्थर। क्या है? पत्थर है इसका जवाब। इसका जवाब क्या है? पत्थर है। ठीक है, ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इंसान ने आग कब कब दरियाफ्त की? देखो कौन से तीन दौर में, तीन दौर में कब दरियाफ्त की? नौ पत्थरी दौर में, कदीम पत्थरी दौर में, दरमियानी पत्थरी दौर में, जदीद दौर में। चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो। आग कब हुई? नए पत्थर के दौर में इजाद हुई क्या आग? हाँ नए पत्थर के दौर में क्या इजाद हुआ? पहिया इजाद हुआ, ज़राअत काम हुआ। तो आग कहाँ है आपको? कदीम पत्थरी दौर में। आग कहाँ है? कदीम पत्थरी दौर में। आग कहाँ है? कदीम पत्थरी दौर में, या कदीम पत्थर के दौर में, पेलो पेलोलिथिक दौर भी बोलते हैं उसको। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। शिकार और खुराक जमा करने किस दौर में था? मैं बताया अभी इसके बारे में डिस्कस किया। मैं शिकार करते थे और खुराक जमा करते थे, कौन से दौर में? नौ पत्थरी दौर में, कदीम पत्थरी दौर में, धाती दौर में, या जदीद दौर में? कमेंट करो, फास्ट कमेंट करो, आसान सवाल थे, जल्दी जल्दी करते ना। शिकार करना और गिजा जमा करना बोलते थे ना। हाँ आप लोग जो कमेंट कर रहे हैं बिल्कुल सही है आप लोगों का, कदीम पत्थरी दौर में। कौन सा? कदीम पत्थरी दौर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नौ पत्थरी दौर की अहम खसूसियात क्या थी भाई? शिकार करना, ज़राअत करना, जंग करना, तिजारती करना। नौ पत्थरी दौर में, हाँ बिल्कुल जो है सही है आप लोगों का जवाब, ज़राअत। ज़राअत क्या है? इसका जवाब सही है। ठीक है चलो नेक्स्ट। पहला इंसान कहाँ रहता था? पहले गार में रहता था क्या? घर में रहता था? महल में रहता था?
कहाँ रहता था भाई? बिल्कुल आप लोगों का गार में रहता था। कहाँ रहता था? गार में रहता था। चलो 28वां क्वेश्चन देखो, दरमियानी पत्थर दौर में क्या तब्दीली आई? जिरात शुरू हुआ, औजार बेहतर हुए, शहर बने या तिजारत हुई, क्या हुई? हाँ बिल्कुल कमेंट करो आप लोग। हाँ बिल्कुल आप लोग सही जवाब दे रहे हैं। औजार बेहतर हो गए, छोटे औजार बने, नाजुक औजार बने, शार्पनेस आ गई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नौ पत्थरी दौर में इंसान ने क्या सीखा? नौ पत्थरी, नौ नए पत्थर के दौर में क्या सीखा भाई? शिकार करना। तो पुराने जंग, जंग की तो बात ही नहीं आती, लोहा नहीं आता। हाँ आप लोग जो कमेंट कर रहे हैं जिरात, बिल्कुल सही जवाब। नौ पत्थरी दौर में इंसान जिरात सीखा समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पहिया कब इजाद हुआ? बिल्कुल ये आप लोगों का अभी रिपीट हो गया क्वेश्चन है। नौ पत्थरी दौर में इजाद हुआ, नौ पत्थरी दौर में इजाद हुआ। ठीक है चलो मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ। इंसान ने जानवर पालना कब शुरू किया? जानवर पालना कमेंट करो जल्दी। कदीम, नया पत्थर का दौर, दरमियानी या धाती? जल्दी जल्दी कमेंट करो आप लोग, फास्ट कमेंट करो। हाँ हाँ, जानवर पालना असल में शुरू करा उन हमारा नौ पथरी दौर में शुरू करा। हाँ कंफ्यूज मत कर लियो, नौ पथरी दौर में जानवर पालना भी शुरू करा। कुत्ता, कुत्ता सबसे पहले पाला नए पत्थर के दौर में ना। और आपका पहिए की इजाद हुई, जिरात, जिरात वगैरह जो है सब यहाँ पर वही जो है। और कास्ट कौन सी हुई वो भी बोलते हैं, जू और गेहूं और जो की जो है कास्ट हुई सबसे पहले, जो धान, धान जो बोलते हैं हमारे। हाँ चलो, आसार खदीमा क्या है? किताबें हैं, बाकियात हैं, अखबारात हैं, क्या है? बिल्कुल आसान है, बाकियात हैं। क्या है? बाकियात हैं। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, गारों की तस्वीरें किस दौर की हैं? गारों की तस्वीरें किस दौर की हैं? देखो कदीम पथरी दौर के, नौ पथरी दौर के, जदीद जदीद पथरी दौर के हैं। हाँ ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन, कदीम पथरी दौर के हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ओके चलो, इंसान ने मुस्तकिल रिहाइश कब इख्तियार की? जब परमानेंट रहने का कब शुरू किया? कदीम, नौ पथरी, दरमियानी पथरी, कम रिहाइश कब शुरू की? बताया मैं, अब भी पढ़े हम लोग। हाँ बिल्कुल नौ पथरी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहो, मैं देख रहा हूँ। नौ पथरी दौर में आपके जवाब सही है। ठीक है चलो, जराई इनकलाब किस दौर में आया? कदीम पथरी दौर में आया, नौ पथरी दौर में आया, या दरमियानी पथरी दौर में? देखो जिरात वगैरह, हाँ अभी देखे हम लोग ऐसे क्वेश्चन। ये अलग अलग तरह से पूछा तो भी आप लोगों का जवाब देने आना आप लोगों को। ठीक है, इब्तिदाई औजार किससे बने? इब्तिदाई औजार जो नए शुरुआत के जो औजार थे किससे बने? लोहे से बनाए थे, पत्थर से बनाए थे, तांबे से बनाए थे, सोना से बनाए? किससे बनाए थे? पत्थर से बनाए थे। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हाँ 37वां, शिकार के लिए क्या इस्तेमाल होता था? बंदूक, पत्थर का औजार, तलवार, तोप? उस जमाने में क्या थी? बंदूक तो थी नहीं, तलवार भी नहीं थी, तोप भी नहीं थी। अब वो हमारा क्या है बोले तो पत्थर के औजार इस्तेमाल करते थे। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नौ पथरी दौर में क्या नया काम शुरू हुआ? शिकार का, जिरात और मवेशी पालन। हाँ वेरी इंपॉर्टेंट, जिरात और जिरात और मवेशी पालन, जिरात और मवेशी पालन। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ कदीम इंसान का लिबास कैसा था? एक क्वेश्चन रिपीट हो गया है, जानवरों की खाल से। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। चिल ठीक है, जो रिपीट हो रहे हैं मैं फास्ट जा रहा हूँ। पहले इंसान का खाना क्या था भाई? कैसा था? पक्का 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 खाना खाते थे, कच्चा खाते थे, बाजार का खाते थे, तैयार शुदा खाते थे, या बेकरी का खाते थे? बोलो जल्दी जल्दी। बिल्कुल जो है आप लोग कमेंट कर रहे हैं, कच्चा, कच्चा गोश्त खाते थे वो जमाने के। हाँ कच्ची चीजें खाते थे। ले, अगर किसी मुकाम पर पत्थर के औजार और गार मिले हैं तो वो कौन सा दौर है? कौन सा दौर है अभी वो? अगर गार मिले हैं, औजार मिले हैं, तो ये जाहिर सी बात है कदीम पत्थर का दौर है, कदीम पत्थर का दौर है। चलो, अगर किसी इलाके में जिरात और मवेशी पालना मिले तो वो दौर क्या कहलाता? जिरात भी है, मवेशी पालन भी है, दोनों है। तो ये रिपीट हो गया था क्वेश्चन, इसलिए मैं फास्ट जा रहा हूँ। ये नौ पथरी दौर का दौर है। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर किसी इलाके में मादनियात ज्यादा हो तो कौन सी सनत होती? ये भी रिपीट है क्वेश्चन, मादनियात बोले तो सनत। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देंगे। 44 देखो, अगर दरिया के किनारे तहजीब हो तो इसको की वजह क्या होंगी? दरिया के किनारे तो बिल्कुल पानी है, रिपीट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट, अगर बारिश ज्यादा हो तो कौन सा इलाका कहलाता भाई? वो ज्यादा बारिश हुई तो कौन सा इलाका कहलाता? सहरा, मगरिबी घाट, मैदान? कौन सा भाई? 45 जल्दी जल्दी बोलो, कमेंट करो। हाँ कौन सा है? ज्यादा बारिश कहाँ पर होती है? देखो मगरिबी घाट में होती नहीं, क्योंकि मगरिबी साहिल इलाके से जो हवाएं जो चलते हैं उसी से जो है हमारा मानसून बारिश होती। तो ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 46, अगर किसी जगह पहाड़ और बर्फ हो तो वो इलाका कैसा कहलाता? अगर पहाड़ है, बर्फ है वहां पर, तो वो कौन सा? मैदान, हिमालय, सहारा, साहिल? जल्दी जल्दी कमेंट करो, फास्ट कमेंट करो। हाँ
अगर वहां पर पहाड़ होगा तो हिमालय में है ना। तो ये हमारा क्या है बोलता हूँ, ये हिमालय। आप लोगों कमेंट बॉक्स में करेक्ट है जवाब आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, अगर किसी जगह लोग शिकार करते हो तो वो दौर क्या कहलाता है? शिकार का दौर कौन सा है? कदीम है, नया है, कब? क्वेश्चन रिपीट है ये। चले चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। हाँ, अगर किसी इलाके में बंदरगाह हो तो वो कहाँ होगा? बंदरगाह होंगी तो कहाँ होंगी भाई बंदरगाह? पहाड़ों पे होंगी, क्या साहिल पे होंगी, मैदान में होंगी, जंगल में होंगी? और वे जाहिर सी बात है क्या वो कहाँ पर होंगी? वो कहाँ पर होंगी भाई? चलिए, वो कहाँ पर होंगी कमेंट करो। साहिल पे होंगी। कहाँ पे होंगी? साहिल पे होंगे। अगर इलाके बंदरगाह हो तो बंदरगाह कहाँ पे रहते हैं? साहिली इलाके में रहते हैं। बंदरगाह कहाँ रहते हैं? साहिली इलाके में रहते हैं। चलिए 49 क्वेश्चन देखो। 49 क्वेश्चन क्या है आपका? अगर किसी इलाके में मिट्टी जरखेज ना हो तो क्या होगा? क्या होगा? मिट्टी जरखेज नहीं रही तो ज़राअत ज्यादा होगी, ज़राअत कम होगी, आबादी ज्यादा होगी, शहर ज्यादा होगी? कमेंट करो, फास्ट कमेंट करो। लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद खत्म हो गए। अब उसके बाद डिस्क्रिप्टिव शुरू कर रहा हूं मैं, उसलिए फर्स्ट जा रहा हूँ। अगर किसी इलाके में मिट्टी जरखेज ना हो तो क्या कहलाते हैं? हाँ, मिट्टी जरखेज नहीं हो तो क्या कहलाते भाई वो? क्या होती है वहां पर? क्या होती? मिट्टी जरखेज नहीं हो तो ज़राअत होती क्या वहां पर? नहीं होती, बिल्कुल है। ये ज़राअत कम होती। मिट्टी जरखेज रही तो ज़राअत ज्यादा होती, ज़राअत अच्छी होती। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आपका एमसीक्यू का, रिवीजन टेस्ट का। इसके बाद डिस्क्रिप्टिव शुरू कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्टिव ले रहा हूँ। सब लोग जो है जुड़े रहो, और तमाम लोग टीईटी जीपीएसटी चेस्ट सब लोग जुड़े ना। डिस्क्रिप्टिव के भी जो है आप बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं, क्वेश्चन आंसर है, देखते जाना आप लोग। इसको ये मत करो कि हमारे को ताल्लुक नहीं है बोल के सब छोड़ो मत। हाँ, अगर किसी जगह पहिए ईजाद हो चुका है तो वो कौन सा दौर होगा? वो पहिया ईजाद हुआ तो बताया ना। बिल्कुल रिपीट क्वेश्चन है ये जो है आपका नौ पत्थरी दौर, नौ पत्थरी दौर, या नया पत्थर का दौर, या न्यू पेलोथिक। न्यू पेलोथिक, हाँ पेलोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, सॉरी। ये पत्थर, नया पत्थर का दौर नियोलिथिक। नियोलिथिक बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? नया पत्थर का दौर। ठीक है, चलिए ये आपके आपके क्या है, ये आंसर है इसके, देख लियो जरा अच्छी तरह से। इसको जो है मश्क करो और ये करो। ठीक है, तो अब जो है हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे, कि जो है किस तरह जो है हम जो खासकर जो है जीपीएसटीआर के जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग कैसी तैयारी करना, कैसा क्वेश्चन आंसर लिखना है, उसके बारे में मैं जो है आप लोगों को बताने जा रहा हूं। आप लोग जुड़े रहो। इंशाल्लाह क्या है, दो सबक के जो है, दो चैप्टर के हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर्स का जो है डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह क्या बोले तो 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के और 4 मार्क्स के किस तरह से लिखना और किस तरह के क्वेश्चंस आप लोग लिख सकते हैं वो देखने की कोशिश करेंगे। देखिए अब यहां पर क्या है बोले तो आपका, हाँ देखिए पहला सवाल है, हाँ? आपका जो है सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री का पहला सवाल है। देखो आपके एग्जाम्स में इस तरह की सवाल पूछते हैं, आप लोग कैसा लिखना, क्या लिखना देखते जाओ। ठीक है, अब देखो डिस्क्रिप्टिव टाइप के, देखो तारीख के जराए क्या हैं, इनके अकसाम बयान करो। ये सवाल इस तरह से पूछा, समझो इस तरह से पूछा। अब ये सवाल क्या है आप लोगों को मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ये जो है मुख्तसर सवाल तो नहीं है, ये तफसीली सवालात में आता है। इसमें क्या पूछा है, जराए क्या है और उनके अकसाम बयान करो। 4 मार्क्स के लिए पूछा, समझो। अब 4 मार्क्स के लिए पूछा तो आप कैसा लिखना, वक्त कैसा बचाना, ये आपको मैं ट्रिक्स बता रहा हूं। देखो आप लोगों को तो ये तो मालूम है तारीख के जराए कौन से हैं, 2 तरह के जराए हैं, अदबी और आसार कदीमा के हैं। फिर अदबी में जो है फिर तहरीरी और जुबानी है, आसार कदीमा में खुतबे और सिक्के, ये तो मालूम है आप लोगों को। लेकिन अभी इसमें अब किताबी जुमले आप लोगों को लिखना है तो किस तरह से लिखना भाई, इसका सवाल का जवाब जो है अब ये आपका 4 नंबर का है। अब जैसे मिसाल के तौर पर तारीख के जराए सबसे पहले क्या है, अच्छा 4 नंबर के सवाल के जवाब लिखना है तो कितना लिखना, देखो बता रहा हूं मैं। 4 नंबर के सवाल जब लिख रहे हैं आप लोगों को तो आप लोग 8 से 10, हाँ अब क्या 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 कितना लिखना है बोलो तो आप लोग, सॉरी 8 से 10 भी लिख सकते हैं, या 9 से 11 लाइन या 9 से 11 सेंटेंसेस लिखना आप लोग। 9 से 11 सेंटेंसेस लिखना, किसके लिए? 4 मार्क्स के लिए। अब ये मैं 4 मार्क्स के लिए सबसे पहले इसलिए बता रहा हूं आप लोगों को, क्या है बोल तो ये अगर आप लोग 4 मार्क्स के लिए तो इसी को आप लोगों का अगर से 2 मार्क्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 3 मार्क्स के भी इसको लिख सकते हैं। अब मैं बता रहा हूं इसमें 4 मार्क्स के सवाल के जवाब कैसे लिखना। सबसे पहले क्या करना आप लोग, सबसे पहले जो सवाल पूछा जाता है 4 मार्क्स का, उसका जो है इंट्रोडक्शन लिखना आप लोग।
क्या लिखना, इंट्रोडक्शन लिखना। उसके बाद उसके अंदर का जो कंटेंट है, जो उसके चीजें हैं, मेन मेन मवाद है, वो लिखना। फिर लास्ट में क्या लिखना आप लोगों, कंक्लूजन लिखना, उसका जो नतीजा निकलता है वो लिखना, समझो। तो इस टाइप से क्या आप 4 मार्क्स के लिखना। अब यहाँ पर मैं एक मिसाल बता रहा हूँ आप लोगों को, देखो यहाँ पर क्या है भाई, सबसे पहले यहाँ पर देखो इसका इंट्रोडक्शन है। देखो क्या इंट्रोडक्शन है भाई, तारीख के जराए क्या है, इनके अकसाम बयान करो बिल्कुल। अब इसका इंट्रोडक्शन कैसा दे रहा हूं, देखो तारीख के जराए वो तमाम चीजें हैं जो हमें माजी के बारे में मालूमात फराम करती हैं, जैसे सिक्के, इमारतें, खुतबे वगैरह है। ये क्या है, आपका एक इंट्रोडक्टरी लाइंस है। ये इंट्रोडक्टरी लाइंस है। अब मैं क्या बताया आप लोगों को, कितने लाइंस लिखना भाई बोल के बताया मैं आप लोगों को, 9 से 11 सेंटेंसेस लिखना, 9 से 11 जुमले लिखना। एग्जाम में क्या बोलता आप लोगों को, 4 मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स के लिए क्या पूछता आप लोगों को क्या बोलता हूं ना, आप लोगों को वर्ड्स देता हूं, कितने वर्ड्स लिखो बोल को बोलता तो 40 जुमलों, 40 वर्ड्स में लिखो बोलता। कितने वर्ड्स में लिखो बोलता, 40 वर्ड्स में लिखो बोलता। आप वो वर्ड्स की तरफ ध्यान मत दो, मैं जो बता रहा हूं आप लोगों को, आप लोगों का क्या करना बोले तो 9 से 11 जो है जुमले लिखना, समझो 9 से 11 जुमले। और कैसे तरीके से लिखना 4 मार्क्स के लिए, पहले क्या है, एक आप उसके क्या करना, एक इंट्रोडक्टरी लाइंस लिखना, एक 2 जुमले इंट्रोडक्टरी लिखना। क्या लिखा है देखो, क्या लिखा है, इब्तिदाई जो जुमले हैं हमारे कैसे में, तारीख के जराए वो तमाम चीजें हैं। अब इन क्या करना, जराए की तारीफ लिखना है, यहाँ पर जराए की तारीफ लिखना, तमाम चीजें हैं जो हमें माजी के बारे में मालूमात फराहम करते हैं, जैसे सिक्के, ये हो गया। उसके बाद क्या करें उन्होंने, तारीख के जराए को बुनियादी तौर पे 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। अब इसको क्या करें, थोड़ा एक्सपैंड करें उन, अब ये अकसाम की तरफ आया उन, ठीक है। अब यहाँ अकसाम की तरफ से आपको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, कौन कौन से, दो, एक तो है अदबी जराए, नंबर 1 पॉइंट डालना, नंबर 1 अदबी जराए। अब अदबी जराए किसको बोलते हैं, ये वो जराए हैं जो तहरीरी या जुबानी शक्ल में होते हैं और माजी के समाजी, माशी और मजहबी हालात के बारे में मालूमात देते हैं। अच्छा ये लिखे, ये लिखने के बाद आप इसमें क्या है, और एक चीज ऐड कर सकते हैं। क्या ऐड कर सकते हैं, अदबी जराए की मिसालें क्या क्या हैं, अदबी मिसाल जो हमारी है, जो तहरीरी हैं जैसे किताबें हैं, आपके खुतबात हैं और जो सिक्के हैं, और जुबानी जो है हमारे आपके जो है लोकगीत है, ये तमाम चीजें इसमें ऐड कर सकते हैं आप। क्योंकि आपको अगर पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा सबक अगर अच्छी तरह से याद है तो हम ऐड कर सकते हैं। इसमें जुमले देखो आप लोगों का, ये जुमले आप लोगों को जो है कि जुमलों का जो इंतखाब है आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। ये क्या लिखा देखो, अदबी जराए की तारीफ कैसा लिखा देखो, ये वो जराए हैं जो तहरीरी या जुबानी शक्ल में होते हैं और माजी के समाजी, माशी और मजहबी हालात के बारे में मालूमात देते हैं। देखो ये इस तरह के जुमले अगर अगर इस तरह के अल्फाज अगर आप लोग इस्तेमाल करें तो आपको उनके क्या करता, मार्क्स देता, समझो। तो ये जो है आपका जो है, मैं बताया ना अभी। हाँ तो आप कैसा लिखना भाई बोले तो 4 नंबर के लिए सबसे पहले क्या है, 4 नंबर के लिए आपको 9 से 11 पॉइंट लिखना। अच्छा अब इसमें भी दो तरह से लिख सकते हैं आप। अब ये एक तो पॉइंट्स डाल के लिख सकते हैं, 9 से लेकर 11 पॉइंट्स डाल के लिख सकते हैं आप, या नहीं तो फिर आप जुमलों में पैराग्राफ बना के लिख सकते हैं। 2 किस्म से लिख सकते हैं। 4 मार्क्स में जहां तक मेरा ख्याल है आप लोग पॉइंट्स बना के लिखे बोले तो गए बहुत बेहतर रहता, क्योंकि उन्होंने पूरा जो है पैराग्राफ बना के लिखे बोले तो क्या उन्होंने पढ़ने में उनको तकलीफ होती। इसलिए क्या बोले तो आप लोगों को जरूरी क्या रहता बोलते पॉइंट्स बनाना। अब कैसा, सबसे पहले क्या करें आप, क्या है उसका इंट्रोडक्शन ही लिखे, पहले किसे कहते हैं वो लिखे, तारीफ लिखे, तारीफ लिखे क्या करें उसको क्या करें उन एक्सपैंड करते हुए क्या करें उसके 2 हिस्सों के बारे में क्या करें उन तफसील लिखा। इसमें और थोड़ा आप ज्वाइंट भी कर सकते हैं। अब रिटर्न, अब देखो तहरीरी में, रिटर्न में क्या है तो तहरीरी मुकामी अदब है। अच्छा इसमें क्या करें हम, अदबी जराए में क्या करें, मैं जो अब बताया मैं अब जोड़ो बोल को, हाँ तहरीरी अदब जोड़ा, उसमें मुकामी अदब जोड़ा और गैर मुल्की अदब जोड़ा, समझो। देखो फिर उसके बाद जुबानी अदब, हाँ जुबानी अदब में लोक कहानियां, गीत, दास्तान। तो इस तरह से किस्म अगर इस तरह से लिख रहे हैं आप किस्म को क्या है इस तरह से लिख रहे तो उसको खुला खुला दिख रहा है। देखो अदबी जराए किसको बोलते हैं, पहले वो तारीफ लिखे, उसके बाद उसके हिस्से कौन कौन से, तहरीरी अदब है, तहरीरी अदब के अंदर झैली हिस्से लिखे आओ, मुकामी अदब, गैर मुल्की है, फिर उसका जुबानी में लोक कहानियां, गीत है, दास्तान है, जो बताया मैं, ठीक है। हाँ तो अब जो है फिर दूसरी किस्म लिखा हूं, ये 4 नंबर के क्वेश्चन में चाह रहा है आसार खदीमा के जरा आर्कोलॉजिकल, ये मादी चीजें होती हैं, बिल्कुल इतना इसका इतना लिखा देखो, मादी चीजें होती हैं, इसको आसार खदीमा की जराए बोलते हैं। अब जैसे खुतबे है, सिक्के हैं, इमारतें हैं, बर्तन है, औजार है वगैरह, ठीक है खत्म। इतना लिखे ना, बिल्कुल आप लोगों को मार्क्स देता हूं।
ये मेन पॉइंट्स हैं, ये क्या है, मेन पॉइंट्स हैं। ये मेन पॉइंट्स अगर आप लोग याद रखे बोले तो क्या है, बिल्कुल इसको थोड़ा से आप क्या तफसीलन और थोड़ा लिख सकते हैं, लेकिन मैं लिखने का तरीका आप लोगों को बता रहा हूं। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी होना, फिर उसके बाद क्या है उसका जो मवाद है वो लिखना, फिर लास्ट में इसका नतीजा। अब इसके अंदर नतीजा, नतीजा इसमें नहीं दिया शायद, हाँ नतीजा नहीं दिया, मैं बताता हूँ इसका नतीजा भी लिखना और लास्ट में कंक्लूजन भी लिखना, मैं बताता हूँ आगे के क्वेश्चन में आता। अब देखो यहाँ पर और एक 4 मार्क्स का सवाल है, अदबी जराए की तफसील बयान करो। देखो अदबी जराए, खाली अदबी जराए की तफसील बयान करो, तो 4 मार्क्स के लिए। अदबी जराए वो होते हैं जो तहरीरी या जुबानी शक्ल में हो, माजी के मालूमात होते हैं। ये इंट्रोडक्टरी अल्फाज हैं उसके, एक जुमला है, ठीक है। उसके बाद उसके अकसाम लिखा, देखो अदबी जराए के अकसाम लिया। मुकामी अदब है, ये हिंदुस्तान के जुबानों में लिखा गया है अदब है। अब जैसे जैसे अर्थशास्त्र है, हर्षगुप्त हर्ष चरित्र है, ये हमें उस वक्त के समाज सियासत माशियत के बारे में मालूमात देती है। अच्छा ये क्या है, देखो अभी ये आपको 4 मार्क्स का दिखता क्या है, नहीं दिखता है। ये क्या है, आपको 3 मार्क्स का सवाल है, 3 मार्क्स का है। अगर इसको 4 मार्क्स का आप कन्वर्ट करना है तो आप क्या करना बोल के बोले तो अदबी जराए की तफसील बयान करो बोल के 4 मार्क्स को। अब ये बिल्कुल मुख्तसर लिखा, क्या लिखा, तारीफ लिखा और 2 किस्में लिखा, तारीख लिखा और 2 किस्में लिखा, उसके ये बताया उनको, 2-3 किस्में बताया, खत्म, इतना चीज। अगर 4 मार्क्स के लिए, अगर आपको ये 3 मार्क्स के लिए इतना काफी है, अब 4 मार्क्स के लिए पूछा बोलता आप लोग इंट्रोडक्टरी अल्फाज लिखो, क्या करना, अकसाम को थोड़ा एक्सपेंड करते हुए जाना। मुकामी अदब में ये हिंदुस्तानी जुबान में लिखा गया है अदब होता है, इसको मुकामी अदब बोलते हैं। जैसे अर्थशास्त्र है, ये किस कौन लिखे, वो एक जुमला लिखना उसमें। ये कौटिल्य की किताब है हर्षचरित्र, वो किसकी किताब है लिखा, ये हमें उस वक्त के समाजी सियासी माशियात की थोड़ा डिटेल में लिखना, ठीक है। अब उसके बाद गैर मुल्की में, ये गैर मुल्की सेनाओं और सफीरों की तहरीरें होती हैं, जैसे मैगजीन्स की इंडिका है, फायान की तहरीरें और 1-2-3 किताबें अगर मालूम है तो आपको इसमें ऐड कर देना। 4 मार्क्स के लिए बता रहा हूं मैं, ऐड कर देना, किताबों के नाम में ऐड कर देना। हाँ, उसके बाद देखो ये हिंदुस्तान के बारे में बैरूनी नुक्ते, ये कंक्लूजन है, देखो ये कंक्लूजन है, ये जो है आपका जो है गैर मुल्की अदब का जो है कंक्लूजन क्या दे रहा है, ये हिंदुस्तान के बारे में बैरूनी नुक्ते नजर फराम करते हैं बोल को बताना। फिर ओरल का लोकगीत है, कहानियां हैं, दास्तान। अब इसमें आप लोगों 4 मार्क्स के लिए थोड़ा इसको एक्सपेंड करना। लोकगीत किसको बोलते हैं, वो लिखना 1-2 जुमले। फिर कहानियां किसको बोलते हैं, 2 जुमले लिखना। दास्तानी किसको लिखते हैं, 2 जुमले लिखना, ठीक है, ओके। अब देखो सबसे लास्ट में क्या है, ये अवामी सकाफत और रिवायत को जाहिर कर रहे हैं, ये कंक्लूजन है, देखो ये कंक्लूजन है आपको, तो ये लास्ट में कंक्लूजन लिखना जरूरी है आप लोगों को, समझ में आ रही बात। तो ये इस तरह से क्या है, ये 3 मार्क्स के लिए है। ये 3 मार्क्स के लिए कितना लिखना बोल को बता रहा हूं मैं, बताओ 3 मार्क्स के लिए आप लोग पॉइंट्स लिख सकते हैं, 6 to 8 सेंटेंसेस लिखना, 6 से 8 सेंटेंस लिखना, 6 से 8 जुमले अगर लिखे तो 3 मार्क्स के लिए काफी है। अब ये 3 मार्क्स के लिए 6 तफसील में दिया, लेकिन 3 मार्क्स के लिए तफसील में पूछा हूं, तो यहाँ पर क्या करें हम, ये ऊपर एक जुमला लिखे, फिर यहाँ पर ये 2 हो गया, 3 4, ये 5 6 जुमले लिखे हूं, फिर 5-6 जो है जुमलों से बना को छोड़ा हूं, लेकिन सिस्टमेटिक वे में उन क्या करें, 3 मार्क्स के लिए भी सिस्टमेटिक वे में लिखा। 3 मार्क्स में भी आप लोगों क्या है, इंट्रोडक्टरी ले सकते हैं, इब्तिदाई जुमले लिखना, किसे कहते हैं, उससे मुराद क्या है वो लिखना, फिर उसके बाद उसके अंदर का मवाद क्या है, उसके खुसूसियात क्या है वो लिख के लास्ट में क्या है उसका नतीजा, उसका कंक्लूजन भी लिखना 3 मार्क्स के लिए, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो आसार खदीमा की जराए की वजाहत करें बोल के, अब ये जवाब देखो क्या है, अब ये उसमें क्या करें हम, आसार खदीमा की जराए वो मादी शवायद हैं जो जमीन से या पुरानी इमारतों से मिले हैं। देखो यहाँ पर क्या है, अब ये इस तरह के सवाल में आसार खदीमा के मादी शवायद है, इस तरह से जो है अल्फाज का चयन आप लोगों को जरूरी है। अब यहाँ शवायद बोल रहा हूँ, शवायद से मराद सबूत, जो भी सबूत मिले हैं, मादी सबूत मिले हैं, उसको क्या बोलता है, ये ऐसे अल्फाज आप लोगों इस्तेमाल करना समझो, किताबी जुमले इस्तेमाल करना, किताबी जुमले इस्तेमाल करे बोले तो क्या है, उन आपको मार्क्स देता हूं जो जमीन से या पुरानी इमारतों से मिलते हैं हमारे को, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये उन क्या करें, आसार खदीमा की जराए की वजाहत करें, ये करने के बाद क्या है, ये उसके बाद क्या लिखा, अहम उसके आसारी खदीमा के जराए के अहम अकसाम लिखा, खुतबे के बारे में लिखा, देखो फिर सिक्के के बारे में लिखा, खुतबे सिक्के, उसके बाद क्या लिखा, फिर इमारतें लिखा, फिर उसके बाद दीगर बाकियात लिखा, ठीक है। ये आपको 3 मार्क्स के लिए काफी है, 3 मार्क्स के लिए इतना काफी है। 4 मार्क्स के लिए अगर यही सवाल आपको 4 मार्क्स के लिए लिखना है तो ये आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा, ये जो है इंट्रोडक्टरी अल्फाज हैं, जो इब्तिदाई जुमले हैं, वो तो आप लिखेंगे, आसार खदीमा के जराए क्या हैं वो लिखेंगे ऐसे। अकसाम में क्या करेंगे, अब खुतबे लिखने के बाद खुतबों के बारे में थोड़ा लिखेंगे, उसकी मिसालें डालेंगे, अशोका के खुतबे हैं, आलमडी के खुतबे हैं, थोड़े 2-3 लोगों के खुतबों के नाम लिखेंगे। सिक्कों में क्या बोले तो आप लोगों को थोड़े
चंद लोगों के सिक्कों के बारे में भी यहाँ बोलना पड़ेगा। यहाँ सिक्कों के बारे में भी जो आप लोगों को चंद दौर के सिक्कों के बारे में लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद जो इमारतों के बारे में आप लिख रहे हैं तो फने तामीर, किले, मंदिर, महल वगैरह। अब इसकी मिसालें भी दो आप लोग, 4 मार्क्स के लिए लिख रहे हैं तो इसमें थोड़ा मिसालें ऐड कर लो। इसमें मिसालें क्या है बोल तो ताजमहल है, लाल किला है, उस तरह से ऐड करके थोड़ा उसको ज्यादा कर। अब दीगर बाकियात में क्या है, बर्तन जेवरात, ये रोजमर्रा जिंदगी के बारे में। अब दीगर बाकियात में क्या है, बर्तन जेवरात औजार है, ये रोजमर्रा जिंदगी के बारे में मालूमात देते हैं। ये दीगर बाकियात किसके बारे में कंक्लूजन क्या बता रहा था। तो इसको 3 मार्क्स को 4 मार्क्स में क्या हम बना के लिख सकते हैं। थोड़ा क्या है इसमें, थोड़ा ऐड करते जाना। क्या करते जाना, ऐड करते जाना। अब ये मैं बताया आप लोगों को, क्या बताया, 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहा तो आप लोगों कितने जुमले लिखना बोला, 6 से 8 जुमले लिखना। अब यह देखो, एक है ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, पांचवा, 5 से 6 जुमले, 5 से 6 से 8 जुमले, और थोड़ा बढ़ा के भी लिख सकते हैं। लेकिन आप लोग ये मेन पॉइंट्स याद रख लेना। ये मेन पॉइंट्स अगर याद रहे ना आप लोगों को, आप लोग बिल्कुल ये कर सकते हैं। अदबी और आसार खिदमा की जराए में फर्क क्या है, इस तरह से भी सवाल पूछता। देखो आपको 4 मार्क्स में भी पूछता, 3 मार्क्स में भी पूछता, दोनों के अंदर फर्क क्या है, डिफरेंशिएट, फर्क बताओ बोल को बता। अदबी और यहाँ दिया, देखो देखो क्या है, आसार खदीमा की जराए, अदबी जराए, ये फिजिकल होते हैं। आसार खदीमा की जराए फिजिकल होते हैं, ये तहरीरी है, जुबानी होते हैं। अदबी सिक्के, इसकी मिसालें सिक्के, खुतबे, इमारतें हैं। इसकी अदबी की क्या है, मिसालें क्या है, किताबें और कहानियां हैं मिसाल। इस तरह से बॉक्स बना के क्या है आप लोगों को इसको डिफरेंशिएट करके बताना, फर्क बताना है आसार खदीमा की जराए और अदबी जराए, ये लिखना। और वो काबिल एतमाद होते हैं। कौन से, आसार खदीमा के काबिल एतमाद होते हैं, कभी मुबालगा नहीं होता, मुबालगा हो सकता है। अब ये अदबी जराए का मुबालगा हो सकता है, जैसे जुबानी अदबी जराए हैं वो नस्ल दर नस्ल क्या है चेंज होते गए, मुबालगा होता है। अब यहाँ देखो, ये अमली मालूमात हासिल करते हैं, समाजी शकाफती मालूमात देते हैं। ये इस तरह से क्या बोलते हो आप लोग, ये 3 मार्क्स के लिए इतना काफी है। 3 मार्क्स के लिए इतना क्या है, काफी है। 4 मार्क्स के लिए तो थोड़ा बढ़ा के लिखना है, थोड़ा बढ़ा के 1 2 4 जुमले एक्स्ट्रा लिखना, ठीक है। अब देखो, तारीख लिखने में जराए की अहमियत क्या है, बयान करो बोल क्या है। देखो यहाँ पर क्या है, देखो जवाब कैसे लिखा, तारीख लिखने के लिए जराए बहुत जरूरी है, बगैर जराए के तारीख मुमकिन नहीं है। ये कितने 4 पॉइंट लिखा हूं, ये सिर्फ आपका जो है 2 नंबर के लिए सवाल है। देखो 2 नंबर के लिए सवाल वाला नहीं, 2 नंबर का सवाल कितना लिखना, कितने जुमले लिखना, 3 से 4 जुमले, ज्यादा लिखना ही नहीं, ज्यादा लिखना नहीं। तारीख लिखने में जराए की अहमियत क्या बोलते, तारीख लिखने में जराए की अहमियत हस्ब ज़ैल है बोल के ऐसा इंट्रोडक्टरी डाला। तारीख लिखने के लिए, तारीख लिखने में जराए की अहमियत हस्ब ज़ैल है नंबर 1 डाला। तारीख लिखने के लिए जराए बहुत जरूरी है, नंबर 2 डाला। बगैर जराए की तारीख मुमकिन नहीं है, नंबर 3 डाला। ये माजी के वाकयात को समझने में मदद करते हैं, नंबर 4 डाला। मुख्तलिफ जराए को मिलाकर दुरुस्त तारीख लिखी जाती है। मैं क्या बोला, 3 से 4 जुमले। अब यार 4 ही जुमले हैं, देखो 2 मार्क्स के लिए 4 ही जुमले, 1 2 3 4। देखो ये हमारा, ये आपका 1 2 3 4, 4 जुमले लिखे हैं खाली, खत्म। पहले इसमें इंट्रोडक्टरी डाल देना, क्या डाल देना, तारीख लिखने तारीख लिखने में जराए की अहमियत हस्ब ज़ैल है, इस तरह से लिख के ये कर देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गैर मुल्की सियाहों की तहरीरों की अहमियत बयान करो। देखो ये सवाल देखो आप लोग, क्या है, ये हिंदुस्तान के बारे में बैरूनी मालूमात फराम करते हैं, माशरत, मजहब और हुकूमत के बारे में तफसील देते हैं। बाज औकात ये ज्यादा गैर जानिबदार होते हैं, मिसाल फाइयान, हयांग, ये सवाल। अच्छा ये 2 मार्क्स के लिए देखो सवाल, गैर मुल्की सेवाओं की तहरीर के लिए बिल्कुल शॉर्ट में अहमियत क्या है बोल को बोला होता, क्या दिया, ये हिंदुस्तान के बारे में बैरूनी मालूमात फराम करते हैं। अब इसकी ये इतना इंट्रोडक्टरी लिखना शुरू में, और क्या लिखना, 2 जुमले लिखा था, कौन 2 जुमले क्या लिखा, माशरत, मजहब और हुकूमत के बारे में तफसील देते हैं, ये हो गया। ये किसकी, अब इसकी अहमियत क्या है, सियाहों की तहरीरों की अहमियत क्या है बोल के बोले तो, अब हस्ब ज़ैल है बोल के लिख से आप लोग बाज औकात। अच्छा ये तहरीरी की अहमियत क्या है बोल के बोले तो, अब ये इससे क्या हो रहा है, वो पहला जुमला क्या लिखे ना, पहला जुमला ये लिखे, दूसरा जुमला ये लिखे। पहला जुमला हिंदुस्तान के बारे में बैरूनी मालूमात होते हैं, दूसरा जुमला क्या लिखे, माशरा और मजहब और हुकूमत के बारे में तफसील मालूमात होते हैं, ये हो रहा। अब तीसरा जुमला क्या बोल रहा है, बाज औकात, तीसरा जुमला क्या बोल रहा हूँ, तीसरा जुमला ये हो गया, बाज औकात, बाज औकात ये ज्यादा गैर जानिबदार होते हैं, जैसे फायान, हैंसंग, ये हो गया। ये कितने नंबर के लिए है भाई, ये 3 जुमले, और 3 जुमले हो गए। मैं बोला ना 2 मार्क्स के लिए 3 से 4 जुमले, ठीक है। ये इसको जब 3 जुमले, अब इसको 3 मार्क्स के लिए लिखना है हमारे को, इसको 3 मार्क्स के लिए लिखना है तो कैसा करना, गैर मुल्की सियाहों की तहरीरों की अहमियत बयान करो को 3 मार्क्स के लिए पूछा बोला तो क्या करना, सबसे पहले क्या करना आपको, ये जो कितने पॉइंट्स डाले आप लोग यहाँ
3 पॉइंट डाले तो आप लोगों को 6 से 8 पॉइंट लिखना है इसके बारे में, 6 से 8 पॉइंट। यही सवाल को क्या करना, ये जो जुमले आप लोग डाले यहाँ पर 1 2 आपका जो है ये 3 ये 3 जुमले डाले ना। हाँ, इसमें क्या है बोलते तीन जुमले लिखे ना, तो आप लोगों को 3 मार्क्स के लिए पूछा बोलता ऐसे क्या करना, 6 से 8 जुमले लिखना, मिनिमम 6 तो जुमले लिखना, मिनिमम 6-7 जुमले लिखना आप, तो आपका 4 नंबर। अगर यही सवाल आप लोगों को 4 मार्क्स के लिए पूछा तो आप क्या करना, 4 मार्क्स के लिए क्या करना, तरतीब एक सिस्टमेटिक वे में क्या करना बोले तो पहले आप एक इंट्रोडक्टरी अल्फाज लिखना, इब्तिदाई जुमले लिखना। क्या जुमले लिखना बोले तो गैर मुल्की सियाहों की तहरीर की हिम्मत तो पहले क्या लिखना, गैर मुल्की सियाह बोले तो क्या बोल को पहले वो लिखना। लिखने के बाद क्या करना, उसकी तहरीर की अहमियत हस्ब ज़ैल है बिल्कुल को 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट 9 से 11 जुमले लिखना, 9 से 11 जुमले लिखना, वो 4 मार्क्स के। देखो मैं बताया, अब यही सवाल को मैं क्या 2 मार्क्स के लिए भी बताया, 3 मार्क्स के लिए बताया, 4 मार्क्स के लिए बताया। समझ में आई बात? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। खुतबों की अहमियत बयान करो। ये सब मुस्तंद तारीखी जरिया है, बादशाहों के अहकामात महफूज होते हैं। इसकी अहमियत है, देखो ये बिल्कुल क्या है, 2 मार्क्स का सवाल है। कितने मार्क्स का है? 2 मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है। 2 मार्क्स के लिए क्या बताया, अहमियत बताओ बोले तो 2 मार्क्स के लिए क्या होता है, कितने जुमले लिखा, यहाँ देखो कितने जुमले लिखा, बिल्कुल कितने लिखा, 1 2 ये 3 और 4, 4 जुमले लिखा, 3 जुमले लिखा, खाली 3 जुमले लिखे, खुतबों की अहमियत 3 जुमले लिखे हम। तो इसी को आप तुम 3 मार्क्स के लिए क्या बोलते हो, आप लोगों का क्या है 6 से 8 जुमले लिखना, 6 से 8 जुमले। अब 3 मार्क्स के लिए थोड़ा क्या है सिस्टमेटिक वे में, 3 मार्क्स के लिए सिस्टमेटिक वे में कैसा लिखना बोलते हो, खुतबों की अहमियत बयान करो बोलते हो, इस तरह से लिखना। खुतबों की अहमियत हस्ब ज़ैल है, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर 8, 8 जुमले तक लिखना हो 3 नंबर के लिए। अगर यही सवाल अगर आप लोगों को 4 मार्क्स के लिए पूछा बोला तो क्या पहले क्या लिखना, खुतबों की अहमियत के बारे में क्या लिखना, थोड़ा खुतबे क्या है, उसकी अहमियत क्या है, खुतबे इसे कहते हैं और ये खुतबे की अहमियत ये है बोलो, उसके हस्ब ज़ैल अहमियत है बोलो, लिखो नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6, 9 से 11 जुमले लिखना, 9 से 11 जुमले लिखना। उसकी मिसालें भी देते जाना बीच बीच में क्या करना, मिसालें भी देते रहना। इस तरह से अगर सिस्टमेटिक वे में लिखे बोले तो आपको मार्क्स मिलते हैं। समझो, किताबी जुमले लिखना थोड़े, मुकामी अदब की वजाहत करें और मिसालें दे। देखो मुकामी अदब की क्या करें, वजाहत करें और जवाब दो। अब ये देखो ये क्या है बोले तो आपको बिल्कुल क्या है, हाँ ये 2 मार्क्स का सवाल है। देखो ये 2 मार्क्स का है, मुकामी अदब की वजाहत करो बोलो, बिल्कुल जवाब क्या देगा, मुकामी अदब वो तहरीरी मवाद हैं जो हिंदुस्तानी मुसन्निफ ने अपनी जुबानों में लिखा, ये हमें उस दौर की समाजी सियासी और मजहबी हालात के बारे में मालूमात फराहम करते हैं। अहम कौन से हैं, हुकूमत और माशियात के बारे में अर्थशास्त्र में हर्ष चरित्र बादशाह, ये 2 मार्क्स के लिए लिखा। कितना लिखा भाई, पहले क्या करें उन्होंने, ये यहाँ पर एक 2 जुमले लिखा, यहाँ पर 2 जुमले लिखा, हाँ फिर उसके बाद क्या करें, यहाँ पर उसकी मिसालें दिया, हाँ खत्म, यहाँ 2 जुमले, यहाँ 1-2 मिसालें दे दिया, खत्म। ये 2 मार्क्स के लिए होगा। इसी को 3 मार्क्स में तुम कन्वर्ट कर सकते, ठीक है। थोड़ा इसको तफसील से बयान करना, मुकामी अदद के बारे में थोड़ा वजाहत करो बोल के 3 मार्क्स के लिए पूछा बोल, आप कैसे वजाहत कर सकते हैं, मुकामी अदब वो तहरीरी मवाद है जो हिंदुस्तानी मुसन्निफ़ीन ने अपनी जुबानों में लिखा, ये हमें उस दौर के समाजी सियासी और मजहबी हालात के बारे में बताते हैं। इसकी वजाहत और थोड़ा कैसा कर सकते हैं बोल के बोले तो, जैसे मिसाल के तौर पर आप ये एक मिसाल दे सकते हैं आप, अर्थशास्त्र, ये कौटिल्य की मिसाल दो आप, कौटिल्य कौन से दौर का था और उसने कौन सी किताब लिखी, ये मुकामी अदब है। इस तरह से जो है थोड़ा फैला के लिखना। फिर हर्ष चरित्र के बारे में थोड़ा डिटेल में लिखना, और इसी को 4 मार्क्स के लिखना है तो इसको और तफसीलन लिखना, और तफसीलन लिखो तो ये जो मिसालें हैं थोड़ा बढ़ा देना, मिसालों को जो है बढ़ा देना, इसमें से थोड़े और विशाखा दत्ता की मुद्राक्षा, वो ये किताबें थोड़ी चंद किताबों को बढ़ा के लिख देना, ठीक है। आप देखो गैर मुल्की ज़राए की अहमियत क्या है, अहमियत देखो यहाँ पर, ये क्या है आपको, हाँ इसके अच्छा लिमिटेशन देखो, ये आपको 3 मार्क्स के लिए सवाल है। देखो अहमियत और हुदूद 3 मार्क्स 4 मार्क्स के लिए आ सकता है। अहमियत लिखे ये 3 मार्क्स के लिए, ये अहमियत लिखे उन्होंने, 3 जुमले लिखे, यहाँ उसकी मिसाल दिए, 3 जुमले लिखे मिसाल दिए। अच्छा ये 3 नंबर के लिए आता, देखो ये 3 नंबर के लिए आता, कितने जुमले हैं देखो इसमें, 1 2 3, यहाँ बता दो 1 1 2 3,
ये मिसाल दिया चौथा, ये मिसाल दिया, 3 जुमले हैं ये, एक दो तीन, 1 2 3 जुमले हैं। और यहाँ पर क्या बोले तो हुदूद के बारे में क्या है, 2 जुमले लिखा, 3 और ये 2 5, 3 और 2 5। ये आपको कितने नंबर के लिए, 2 नंबर के लिए होता, बिल्कुल होता। इसमें और थोड़ा अगर बढ़ा दिए हम, थोड़े जुमले बढ़ा दिए बोले तो 3 नंबर का होता, 3 नंबर का होता। फिर 4 नंबर के लिए बिल्कुल आप मैं जो सिस्टम बताया वो सिस्टम को फॉलो करना। अब सिक्के बतौर तारीखी जराए क्या अहमियत क्या है, ये सिक्के तारीख की अहमियत ये है, बादशाह के नाम ये इस तरह के पॉइंट्स लिखना, आप लोगों का पॉइंट्स याद करना। ये पॉइंट्स अगर याद रहने आप लोगों उसको एक्सपेंड करके उसको तफसील से आप लोग लिख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है। आप लोग जो है मेरी क्लासेस को अटेंड कर लेना, और मैं डिटेल में किस लिए पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को लिखने में आसानी होना। और ये जो जुमले हैं इसको प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस कर सको तो लिख को निकालो, पूरे जुमले लिख के निकालो, पूरे लिख के निकालो। सिक्के हमें उस इस तरह से जो है आप लोग यादगार तारीख के मुताले में कैसे मदद करती हैं, ये सब जो है आप सब, ये 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर इसी को तुम क्या है कन्वर्ट कर सकते हैं जुबानी अदब के बारे में जो है। हाँ अच्छा, ये जुबानी अदब का देखो, यहाँ पर तफसील दिया, देखो याद दिया, ये 4 मार्क्स का सवाल बनाए सो देखो, जुबानी अदब का है, देखो यहाँ क्या दिया, जुबानी अदब ये क्या है, ये दिया अहमियत, दिया उसकी अहमियत में देखो कितने जुमले लिखा, फिर मिसाल दिया, हाँ फिर अहमियत दिया, फिर उसका हुदूद दिया, ये 4 मार्क्स में आता, ये 4 मार्क्स में आता। इसके थोड़े जुमले कम कर दे 3 मार्क्स में आ जाता। अब खुतबों के अकसाम और अहमियत बयान करो, तो खुतबों के अकसाम लिखे 2 मार्क्स के लिए, तो डायरेक्ट अकसाम लिखना, उसकी अहमियत लिख देना, छोड़ देना, खत्म। 4 5 जुमले लिख देना, खत्म। खुतबा के अकसाम लिखा होता, अकसाम और अहमियत को 4 5 जुमले में खत्म कर देना, खत्म। हाँ इस तरह से तारीख के जराए की खामियों को बयान करो, लिमिटेशन क्या है बोलते हो, इसके खामियां पॉइंट्स डाल के लिखना। हाँ पॉइंट्स डाल के 2 मार्क्स के लिए 4 पॉइंट्स लिखो, 3 से 4 पॉइंट्स लिखो। लेकिन सिस्टमेटिक वे में लिखो, अगर से जराए बहुत अहम अहम है, लेकिन इनमें कुछ कमजोरियां भी होती हैं, तो होती हैं बोल के इस तरह से ये आपका इब्तिदाई जुमले लिख के इसके जो है हुदूद खामियां क्या है बोले तो हस्बे ज़ैल है बोल के लिख के 3 जुमले लिखो, 4 जुमले लिखो। अगर यही सवाल आप लोगों को 3 नंबर के लिए पूछा तो 6 से 8 जुमले लिखो। अगर यही सवाल अगर आप लोगों को जो है 4 मार्क्स के लिए गए तो आप लोग इन इब्तिदाई जुमले लिखने के बाद आप ये पॉइंट्स को क्या है 9 से 11 पॉइंट्स लिखना, उसको थोड़ा एक्सपेंड करके लिखना, ठीक है। तारीख नवीसी में जराए का किरदार क्या है, ये सब आप लोगों का जो है ये देख लेना। हाँ अब ये देखो इस तरह के भी तकाबली जायजा लेने के बारे में बताता हूँ, ठीक है। सियाहों के सफरनामे ये सब थोड़ा देख लेना, इसकी प्रैक्टिस करना। ये जुमले आप लोगों को ये जो इसमें के जो जुमले हैं और तफसीर जो फसीह बलीग अल्फाज हैं वो याद रख लेना, वो याद रखो, उसको लिखने की प्रैक्टिस करना। आप लोग घर में प्रैक्टिस करके मेरे को लिख के व्हाट्सएप पे मेरे को सेंड करो, देखिए कौन कौन करते हैं। हाँ ये तमाम चीजें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ये है अब ये 2 2 नंबर के देखो इस तरह से भी लिख सकते हैं आप लोग। हाँ ये देखो आसार खदीमे की जरिया क्या है बोलते हो, ये जुमले में भी लिख सकते हैं आप, पॉइंट्स नहीं डाल के लिखना हो रहा तो बोलते ऐसा जुमले में लिखना। अब ये देखो आसार खदीमे की जरिया वो चीजें हैं जो जमीन के अंदर या पुरानी जगहों से खुदाई के दौरान मिलते हैं। एक जुमला हो गया, जैसे बर्तन हथियार सिक्के और खंडरात है। दो जुमला हो गया, ये हमें कदीम इंसानों की जिंदगी के बारे में मालूमात देते हैं। 3 जुमले हो गए, खत्म। चलो 2 मार्क्स का खत्म, सवाल खत्म, किस्सा खत्म 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। ऐसा जुमले में, और ये 3 मार्क्स के लिए जुमलों में पैराग्राफ बना के भी लिख सकते हैं आप लोग। 3 मार्क्स के लिए लिखना है, 6 से 8 अल्फाज जुमले बनाओ, लिखो। चलो अदबी, ये देखो ये भी 2 मार्क्स के लिए है, अदबी जराए की अहमियत बयान करो बोलो, ये देखो इसमें भी 3 4 जुमले उन बना के लिखा है, ठीक है। चलो अब सिक्कों में हमें क्या मिलते हैं, ये भी 2 मार्क्स के लिए है, देखो ठीक है। ओके चलो खुतबों की अहमियत है, देखो 2 मार्क्स के लिए है, ठीक है। और तारीख के जराए के अकसाम, ये 4 मार्क्स का है शायद, हाँ 4 मार्क्स का, देखो पूरा बड़ा है ये। हाँ इस तरह से जो है तमाम आप लोगों जो अच्छा पढ़ ले हो, पढ़ ले के क्या है बोले तो अब ये देखो खुदाई का है, ये भी आपको 2 मार्क्स के लिए लिखता है। फिर इसको आप एक्सपैंड करके लिख सकते हैं। ये आप लोगों को जुबानी जरिए मैं अलग अलग टाइप के इसलिए आपको बताया हूँ, दस्तावेजात की अहमियत क्या है बोल दो। ये आप लोगों को मालूम पड़ना, कॉन्सेप्ट आना बोल के मैं, अब ये दोनों में खुतबे और सिक्कों में फर्क क्या है बोल दो। अब इस तरह सिक्के, अब इसकी बॉक्स बना के भी लिख सकते हैं आप, या इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये 2 मार्क्स के लिए है ये। तारीख के जराए की हिफाजत, हाँ ये हो गया। अब ये आसार खदीमा का है, ये सवालात पूरे आप लोग देख लेना। अब ये हिंदुस्तान के जोग्राफियाई अहमियत देखो, ये भी सेम ऐसी मैं जैसा पता है ऊपर वैसी आप लोग लिखना, समझो वैसे ही क्या है बोले तो आप लोग लिखना। हिंदुस्तान के जोग्राफियाई अहमियत बयान करो बोल के बोला तो अब यहाँ देखो सिर्फ 2 मार्क्स के लिए सवाल है, ये सिर्फ 2 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है। पूरा जुमले बना को पैराग्राफ के सिस्टम में लिखा,
पैराग्राफ के सिस्टम में। अच्छा, 2 मार्क्स के जो रहते हैं वो पैराग्राफ के सिस्टम में लिख सकते हैं आप, बेहतर रहता। अब यहाँ कैसा कैसा लिखा, हिंदुस्तान एशिया के जुनूब में वाक़या है, एक जुमला, और इसकी ज्योग्राफियाई हैसियत बहुत अहम है, 2 जुमला। यहाँ पहाड़, मैदान, सहरा और साहिल सबसे सब मौजूद हैं, तीसरा जुमला। ये तनून तिजारत, ज़राअत और सखावत की तरक्की में मददगार है, 4 जुमला। 4 जुमले हो गए, ये पहला जुमला, ये दूसरा जुमला, ये तीसरा जुमला, और ये जो है आपका चौथा जुमला। 4 जुमले लिखे, देखो 2 मार्क्स के लिए 4 जुमले लिखे। 2 मार्क्स के लिए ऐसा भी लिख सकते हैं आप लोग, पैराग्राफ बना के भी लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर पॉइंट्स डाल के भी लिख सकते हैं, जो भी आपको बेहतर दिखता हो। अगर यही आपको 3 मार्क्स के लिए पूछा बोले तो आप लोग पॉइंट्स बना के लिखो तो अच्छा रहता, क्यों तो पॉइंट्स पढ़ते हो लोग और अल्फाज जो है आपके देखते हो, किताबी अल्फाज है क्या नहीं वो देखते समझो, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। हिमालय पहाड़ों की अहमियत क्या बोले तो ये देखो 2 मार्क्स के लिए, अगर इसी को 3 मार्क्स के लिए आप मैं कैसा लिखना बता दें आप लोगों को हिमालय के। अब इसमें कितने जुमले हैं देखो, अब इसमें जुमले देखो, हिमालय हिंदुस्तान के सर्द हवाओं से बचाती है, एक जुमला हो गया। और बारिश लाने में मदद देते हैं, दूसरा जुमला हो गया। ये कुदरती सरहद का काम भी अंदर, ये 3 जुमला हो गया। और कई बड़ी नदियां होती है, 4 जुमला हो गया। 4 जुमले में लिखना, खत्म। 2 मार्क्स के लिए 4 जुमले खत्म, 3 से 4 जुमले। बरखा ज्यादा टाइम नहीं लेना, वहां तुम्हारे को एमसीक्यू एक 150 मार्क्स का 150 क्वेश्चन है, सॉरी 50 क्वेश्चन है एमसीक्यू के हल कर देगी, मस्त हो गया था वहां। यहाँ पर 2 मार्क्स के ये एक एक पेज, आधा आधा पेज लिख लेते, बैठना नहीं वहां, सिर्फ 3 से 4 जुमले लिखना, राइट, हट जाना, हट जाके पूरा पेपर हल करना, ठीक है। अब देखो शुमाली मैदान की खूबसूरत बयान करो, ये हो गया है, इसमें भी ऐसी सेम है था। दक्कन के सतह मुर्तफा की खूबसूरत बयान करो, ये देखो मानसूनी हवाओं की अहमियत क्या है, सेम ऐसी है। अब हिंदुस्तान के बड़े ज्योग्राफी हिस्सों की, ये 4 मार्क्स के लिए इस तरह से पूछा, समझो 3 मार्क्स के लिए 4 मार्क्स के लिए पूछा, तो इसको आप कैसा लिखना, ये इब्तिदाई जुमले लिखना, हिंदुस्तान को 5 बड़े ज्योग्राफी हिस्सों में तकसीम किया गया है, या फिर जो है हिंदुस्तान के बड़े ज्योग्राफियाई हिस्सों की वजाहत करो, तो पहले क्या लिखना, पहले आप ये भी लिख सकते हैं हिंदुस्तान के बड़े ज्योग्राफियाई हिस्से क्या हैं वो भी लिख सकते, लिख के फिर वो कौन कौन से हैं वो लिखना। हिमालय के पहाड़ ये हो गया। अब इसको हर हिस्से अपनी अलग खुसूसियात रखते हैं, ये लिखना। फिर उसके बाद अच्छा, इसको क्या है बोले तो आप 3-4 मार्क्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हिमालय, अब ये इसमें आपको 3 मार्क्स में लिखना है, तो हिमालय के बारे में एक दो जुमले लिखो, शुमाली मैदान के बारे में 2 जुमले लिखो, ये अब इसके बारे में हिमालय के बारे में 3-4 जुमले, 4 मार्क्स के लिखना, तो 3-4, तो वट क्या है बोले तो आपको मैं बताया आप लोगों को, आपको 2 मार्क्स के लिए क्या है बोलो तो आपको 2 मार्क्स के लिए आप लोगों को 3 से 4 सेंटेंस लिखना, 3 से 4 सेंटेंस लिखना। 3 मार्क्स के लिए आप लोगों को क्या लिखना बोलो तो 6 से 8 सेंटेंस लिखना, 6 से 8 जुमले लिखना, ठीक है। अगर वही सवाल जो है आप लोगों को 4 मार्क्स के लिए पूछा, कितने मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स के लिए पूछा, 4 मार्क्स का सवाल पूछा बोले तो आप लोग बिल्कुल क्या है बोले तो सिस्टमेटिक वे में क्या करना, पहले इब्तिदाई जुमले लिखना, इब्तिदाई जुमले 1-2 इब्तिदाई जुमले लिखना, उसके बाद हस्बे झैल बोल के उसका मवाद लिखना, मवाद लास्ट में कंक्लूजन, मवाद बाद में, मवाद के बाद लास्ट में क्या है, उसके बाद नतीजा, क्या नतीजा निकलता है उसका वो लिखना। कैसा लिखना भाई बोले तो कितने जुमले 4 मार्क्स के लिए बोलता हूँ, 9 से 11 जुमले लिखना, या 9 से 11 पॉइंट्स भी लिख सकते, 9 से 11 पॉइंट्स, लाइन पॉइंट्स जो रहते हैं 9 से 11 तक वो लिखना, 9 से 11 तक 9 पॉइंट्स लिखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देंगे। ओके, समझ में आ रही बात। हिंदुस्तान की नदियां और इनके अहमियत बयान करो, देखो ये 2 मार्क्स के लिए, देखो बिल्कुल सिंपल सवाल है। हाँ, अब ये भी 2 मार्क्स का है, देखो इसी को हम 4 मार्क्स में भी कन्वर्ट, 3 मार्क्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या असरात देखो ये, हाँ ये असरात हो गया 2 मार्क्स के लिए, ये भी 2 मार्क्स के लिए, हाँ ये 2 मार्क्स के लिए है। अब ये दौर के खुसूसियात क्या है, ये 2 मार्क्स के लिए। अब ये नियोलिथिक दौर की अहमियत, ये 2 मार्क्स के लिए है। हाँ, ये इब्तिदाई इंसान की जिंदगी कैसी थी, 2 मार्क्स के लिए है। हाँ, अब पत्थर के दौर के अकसाम क्या है, बड़ा है देखो क्वेश्चन। हाँ, अब इसको क्या है बोले तो आप बड़ा चढ़ा के 3 मार्क्स 4 मार्क्स में भी लिख सकते हैं। पत्थर के दौर के अकसाम, पत्थर के दौर के 3 अकसाम हैं। हाँ, पहले ऐसा भी लिख सकता है 4 मार्क्स के लिए, पत्थर का दौर किसे कहते हैं पहले वो लिखना, 4 मार्क्स के लिए बता रहा हूँ, पत्थर का दौर किसे कहते हैं। हाँ, लोग क्या है बोले तो ज्यादा पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, शिकार करते थे और गिजा जमा करते थे, और नहीं, पत्थर का दौर किसे कहते थे बोल तो तहरीरी नहीं थी, ऐसा दौर, ऐसा तारीख का दौर है जो जिसमें तहरीरी नहीं थी, सिर्फ तस्वीर वगैरह गारों पे लिखते थे और शिकार करते थे। ये लिख के क्या बोलते इसके अदवार कौन कौन से हैं, इसकी किस्में 1 2 3
3 किस्में लिखना और तीनों किस्मों के बारे में एक्सपैंड करते जाना। तीनों किस्मों के हमेशा हमेशा लिखते हैं। कदीम पत्थर के दौर का शिकार और गारों में रहते थे, थोड़ा 2-3 जुमले बढ़ा के लिखो। दरमियानी पत्थर के दौर में बेहतर औजार और माहीगिरी का काम होता था। नए पत्थर के दौर में ज़राअत और जानवर पालते थे, मुस्तकिल रिहाइश होती थी। ये सब लिखना। हाँ, अब दौर के तरक्कियात, अब ये एक्चुअली ये ऐसा नियोलिथिक नया दौर जो है उसके बारे में पूछा तो 2 मार्क्स के लिए ऐसा लिखना। अब क़ब्ल तारीखी दौर के ज़राए बयान करो बोल तो इस दौर के मालूमात इस तरह से हैं। ये सब क्या बोलते हो इब्तिदाई दौर के खुराक और रिहाइश बयान करो बोल तो ये 2 मार्क्स। तो इस तरह से क्या है आप लोग, हाँ, जो भी सवालात आप लोगों को पूछे जाते हैं उसको एक जो है आप सिस्टमेटिक वे में क्या बोलते हैं लिखना। और ये आप लोगों देखो जीपीएसटीआर के जो है खासकर आप लोगों को अगर नौकरी हासिल करना है तो बहुत मेहनत करना पड़ता, बहुत मेहनत करना पड़ता। बगैर मेहनत के आप लोग जो है नौकरी नहीं हासिल कर सकते। आपको ये बात कड़वी लगे, आपको ये बात तल्ख लगे, क्या भी लगे, लगने दो। हाँ, लेकिन जब तक आप लोग ये जो है मैं जितने भी आप लोगों को नोट्स दे रहा हूँ, जितने भी ये सवाल जवाब आप लोगों को लिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इसकी प्रैक्टिस करो। आप लोग घर में प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करके बगैर देख के लिखो। पहले याद करो फिर बगैर देख के, क्योंकि जो है आप लोग जो है 1 to 10 उर्दू मीडियम पढ़े, फिर उसके बाद क्या है इंग्लिश मीडियम में आए, फिर पीयूसी पढ़े, फिर डीएड पढ़े, सब पढ़े, लेकिन आपको उर्दू भूल गए साहब, या उर्दू के अल्फाज लिखने नहीं आ रहे आप लोगों को। एग्जाम में लिखना रहता, वहां फास्ट लिखना रहता, आप लोगों को टाइम बिल्कुल नहीं रहता। कितना लिखना बताया मैं, टाइम नहीं रहता आप लोगों को, जल्दी जल्दी लिखना रहता। तो इसलिए क्या है बोले तो आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं बोले तो लिखने की प्रैक्टिस करो, अल्फाज का तयन अच्छा करो, अल्फाज का इंतखाब अच्छा करो, अल्फाज का जो है चयन अच्छा करो। जो भी किताबी अल्फाज यहाँ पर मैं बता रहा हूँ अल्फाज को याद रखो, याद रखो, किताबी जुमले लिखो, बोकस कुछ भी दिल में आए ऐसा नको लिखो। हाँ, तो उससे मार्क्स नहीं देते आपको, ठीक है। तो आप लोग मेहनत करो, इंशाल्लाह कामयाब होते। अल्लाह ताला क्या है आप लोगों को तरक्की दे, आप लोगों को जो है रोजगार का जरिया बनाए, आप लोगों को जो है आपकी मेहनत, आपकी कोशिशें, काविशों को जो है कामयाब करे। इतना कहते हुए मैं आप तमाम से जो है यही गुजारिश करूंगा कि खूब मेहनत करो, पढ़ो, प्रैक्टिस करो। एमसीक्यू भी बताया मैं आज, डिस्क्रिप्टिव भी बताया, दोनों तरह के बताया आप लोगों को, जीपीएसटीआर और टीईटी और एचएसटीआर के वालों के लिए। तो आप लोग जो है मेहनत करो, पढ़ो, लिखो, रोज जो है पढ़ाई के लिए एक वक्फा आप लोग तय करो। ये आपकी जो है मुसलसिल काम करना बहुत जरूरी है, मुसलसिल। कभी तो भी एकदम एग्जाम आ रहा, पढ़ रही, नोटिफिकेशन वहां पढ़ रही बोल तो नहीं कामयाब होते आप लोग। आपको कंटिन्यूअसली 1 घंटा 2 घंटा नहीं निकाल सकते पढ़ाई के लिए आप लोग। हाँ, बिल्कुल निकालो, निकालो, जब ही कामयाब होते समझो। हाँ, ये जो है आपकी मेहनत कभी जाया नहीं होती। हम कामयाब नहीं हो रहे, पढ़ रहे, कामयाब नहीं हो रहे, बिल्कुल आप लोग जो है अल्लाह ताला आपको उसका अजर देता, आज नहीं तो कल मिलता। आप लोग ये नहीं समझना कि हम इतना पढ़ रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, हमारे को कुछ भी हासिल नहीं हो रहा बोल तो बिल्कुल अल्लाह ताला यहाँ पर हासिल नहीं हुआ तो कहीं और आपका मुकाम रखा हुआ है, कहीं और पर आपको जो है कोई अच्छी चीज देने वाला है, इसलिए ये चीज नहीं दे रहा है। इसलिए जो है आप लोग जो है सब्र रखो, मेहनत करो, इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। इस दुआ के साथ जो है हम इस सेशन को जो है यहीं पर खत्म कर रहे हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम लोग जो है तकरीबन 1 घंटा 47 मिनट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत ही पेशेंस से जुड़े हुए हैं। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह खैर करे, अल्लाह आपकी चीजों में आसानियां पैदा करे। अल्लाह हाफिज, खुदा खैर करे।